Hi champions, very good morning. This is KS बाजवा और आप सब लोगों का वेलकम है इवनिंग के 4 PM वाले सेशन में। और दोस्त, आज के इस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज टाइगर टीम के एक और जबरदस्त हीरे, जबरदस्त पर्सनैलिटी जिनको आप सुनने जा रहे हैं। तूफान का दूसरा नाम मिस्टर नीतीश रैना। तो दोस्त, आज शाम वाले ये सेशन की शुरुआत करते हैं और आप सब लोगों का अगेन वेलकम है उकेला फैमिली में और वे टू सक्सेस टीम टाइगर के अंदर। और दोस्त, आज का सेशन बहुत जबरदस्त जाने वाला है, बहुत जबरदस्त जाने वाला है। तो आज हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया से जूम पे जुड़ चुके हैं सारे के सारे चैंपियंस। आज यूट्यूब के ऊपर जुड़ चुके हैं सारे के सारे चैंपियंस ऑल ओवर इंडिया से। तो जो लोग अभी जुड़ने वाले रहते हैं आपके चैंपियंस, आप मैसेज कर दीजिए और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि हर रोज न्यू अपडेट्स, जैसे कि 11 से 12 प्लान प्रेजेंटेशन होती है हमारी और डेली 4 से 5:30 बजे तक जो ट्रेनिंग वर्कशॉप होती है उसका बेनिफिट आप सब लोगों को मिल सके। तो दोस्त, आज के इस ग्रेट सेशन की शुरुआत करते हैं ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर नीतीश रैना जी से। तो ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर नीतीश रैना जी, वेलकम है सर आपका। वेलकम सर। नीतीश जी, आप यहाँ से अनम्यूट हैं सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आगे सर आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है जी। सबसे पहले मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहता हूं और मेरे जबरदस्त अपलाइन, मेरे रिस्पेक्टेड मेंटर मिस्टर केएस बाजवा सर का, जिन्होंने आज फिर मुझे एक बार मौका दिया है, अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पे आज सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं और जितने भी सीनियर लीडरशिप, मैं सभी का वेलकम करता हूँ इस जबरदस्त सेशन में। और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन होगा बहुत ही शानदार होने वाला है, जिसमें आपको मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे एक पर्सन जब इस बिजनेस में हम उसको लेके आते हैं तो क्या ऐसी चीजें हैं जिसके कारण वो बंदा इंटरनली बिल्ड हो, जो हमको कभी नहीं छोड़ के जाए, और कैसे वो मार्केट में बहुत बढ़िया तरीके से उसका विजन क्लियर हो और वो किस तरीके से मार्केट में काम करे कि अगर उसको मार्केट में कोई भी परेशानी आए वो कभी भी नेगेटिव ना हो। तो उससे पहले उसके पास क्या क्या चीजें उसको समझानी चाहिए, हमें क्या क्या चीजों का उसको ध्यान रखना पड़ेगा, किन किन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, तो उस चीज में मैं आपको उसके बारे में डिस्कस करूंगा आज। तो फ्रेंड्स, इस सेशन की शुरुआत करने के लिए अगेन थैंक यू बाजवा सर। और मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। मेरा नाम नीतीश है, मैं बेसिकली JNK से बिलोंग करता हूँ, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से, और लगभग पिछले 9 साल से इस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अपने सीनियर के आशीर्वाद से, अपने मम्मी पापा के आशीर्वाद से, सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से, जितने भी रिस्पेक्टेड पर्संस हैं उन सभी के आशीर्वाद से मैं डे बाय डे ग्रो करते जा रहा हूँ। और कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। मैं स्क्रीन आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, आप प्लीज सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि आज का जो सेशन है आप बड़ा एंजॉय करेंगे और बड़े ही जबरदस्त तरीके से ये सेशन जाने वाला है। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग अपने मोबाइल फोन्स को बिल्कुल मोबाइल के सामने रहे, लैपटॉप के सामने रहे, इस मीटिंग को ध्यान से सुने अपनी टीम के साथ, और बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो। सभी लोग अपनी जहां पे भी बैठे हैं वहां पे कोई शोर ना हो। तो मैं चाहूंगा इसको ध्यान से सुने। सर, स्क्रीन आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है नीतीश सर, आ रही है जी। ओके ओके सर। तो फ्रेंड्स, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम इसको सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है क्लियरिंग विजन। बिल्कुल ठीक है स्क्रीन। क्लियरिंग विजन के बारे में मैं थोड़ा बहुत ओके थैंक यू सर, थैंक यू। क्लियरिंग के बारे में थोड़ा आपसे डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स। क्लियरिंग विजन ऐसा शब्द, फ्रेंड्स, विजन क्या है? विजन एक ऐसी चीज है, कहते हैं विजन इज द आर्ट
विजन इज द आर्ट विच आर इनविजिबल टू अदर्स। विजन एक ऐसी चीज है कि जो आपको तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सामने बंदा जो है उसको वो चीज नहीं दिखाई देती है। रीजन क्योंकि आप उसको क्लियरिटी से देख पाते हो। विजन क्या है? जैसे सपोज कोई दीवार है सामने, आप देख पा रहे हो कि उसके पीछे क्या हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जितने भी लोग हमारे यहाँ पे, जितने भी टीम के पर्सन्स हैं यहाँ पे, जितने भी लीडर्स हैं, हर आदमी चाहता है कि मेरी टीम चारों तरफ पे, मतलब चारों तरफ हर जगह पे मेरा टीम फैले, मेरा बिजनेस डे बाय डे ग्रो करता जाए। मेरी टीम में जो भी पर्सन, नया पर्सन ज्वाइन करे, वो इस तरीके से काम करे कि वो पूरे इंडिया में रॉक करे और मेरा बिजनेस जो है डे बाय डे ग्रो करे और मैं इस बिजनेस में लाखों करोड़ रुपए कमाऊं। लेकिन जो पर्सन आपकी टीम में ज्वाइन करता, फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको उसको बताना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री क्या है, हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, क्या वाकई में यहाँ हमारा फ्यूचर है। जब उसका विजन क्लियर नहीं होगा फ्रेंड्स, वो इतना बढ़िया काम नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होता है, बंदा ज्वाइन कर तो लेता है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे लोग देखना फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंपनी को ज्वाइन तो कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को देखना, बहुत सारी कंपनियों को ज्वाइन करके बैठे हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद आज तक वो सक्सेस नहीं हुआ। रीजन क्या है? उन्होंने कभी भी सिस्टम को फॉलो नहीं किया। उन्होंने कभी भी, उनको नेटवर्क मार्केटिंग का विजन क्लियर नहीं है फ्रेंड्स। कारण, जब तक आपको विजन क्लियर नहीं है फ्रेंड्स, आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे, जिसके कारण मार्केट में जब वो पर्सन निकलता है तो बहुत सारे लोग उसको नेगेटिव कर लेते हैं। तो मैं डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स, जब भी आपने काम शुरू करना है, जैसे आपने सपोज आपने कहीं पे भी, आपने किसी भी टीम में ज्वाइन किया, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, उस नए प्रोस्पेक्ट के साथ हम चाहते हैं मेरा प्रोस्पेक्ट जो है वो जोश और जुनून से भरा हो। जब वो मार्केट में जाए, उसको दुनिया की कोई ताकत उसको रोक ना पाए आगे बढ़ने से। लेकिन वो कैसे होगा फ्रेंड्स? बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग, यू शुड हैव अ क्लियर विजन। काम शुरू करने से पहले उस बंदे का विजन क्लियर होना चाहिए कि मार्केट में उसके साथ क्या-क्या चीजें होने वाली है। बहुत सारे लोग बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उनको पता ही नहीं होता है कि मार्केट में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्योंकि उसके लिए बिजनेस नया है। रीजन क्या है कि जब बंदा इस बिजनेस में आता है, उसके लिए पहली बार, जिन्होंने कभी ये सुना नहीं होता इस बिजनेस के बारे में, वो पर्सन जब मार्केट में जाता है, उसको 2-4 लोग बोलते हैं तू गलत सिस्टम में ज्वाइन कर लिया, इसमें तेरा फ्यूचर नहीं बन सकता। उनकी बातें सुन के वो घर पे बैठ जाता है। उसको उस नेगेटिव एनवायरनमेंट से बचाने के लिए हमको उसके साथ बैठ के कुछ बातें डिस्कस करनी पड़ेगी। उसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आपको ज़रूर उस बंदे को जॉइन करने के बाद उसके साथ बैठ के आपको डिस्कस करना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आज से लगभग 9 साल पहले की बात है, जब मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत की थी, तो मैंने जॉइन तो कर लिया था। मेरी एक, जिस पर्सन ने मुझे जॉइन कराया था, जो मेरे स्पॉन्सर थे, उन्होंने मुझे जॉइन करा के छोड़ दिया फ्रेंड्स। 1 साल फ्रेंड्स, बस एक सेमिनार मुझे दिखाया था। 1 साल मैंने अपने दिमाग से काम किया। लगभग 1 से 2 साल के बीच में मैंने अपने दिमाग से काम किया। कोई सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं था फ्रेंड्स। सिर्फ मैंने अपने दिमाग से काम किया फ्रेंड्स। मैं इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया और एक दिन एक ऐसा समय आता है, जब मेरे ही शहर के अंदर, एक जम्मू शहर के अंदर, एक बड़ा शानदार, एक बहुत ही ज़बरदस्त एक इवेंट होता है। वहाँ पे एक ऐसी पर्सनैलिटी आते हैं, जिनको सुनने के लिए लोग तरसते थे। तो मैंने भी देखा कि वहाँ पे वो पर्सनैलिटी आ रहे हैं, मैं भी उस सेमिनार में गया। वो कोई और नहीं थे, वो मेरे ही अपलाइन थे, जिनसे मैं पहली बार मिलने गया जम्मू में। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे फ्रेंड्स, तो उनके साथ मेरी, जब सेमिनार के बाद जब मैं उनके साथ 1 घंटा बैठा, 2 घंटे का सेशन उनके साथ रहने के बाद उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई कि अगर तुझे इस बिज़नेस में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले तुझे पता होना चाहिए कि मार्केट में जाने से पहले किन-किन चीज़ों का तेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे शेयर किया सबसे पहले मेरे ज़बरदस्त मेंटर केएस बाजवा सर ने, जिन्होंने मुझे बताया कि मार्केट में जाने से पहले तुझे विज़न क्लियर करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप क्या फ्रेंड्स? माइंड सेट एंड काउंसलिंग। उस बंदे के साथ जब भी तू मार्केट में जाएगा, सबसे पहले तेरा माइंड सेट होना चाहिए। उन्होंने मेरे साथ बैठ के काउंसलिंग की, इसके बारे में बताया। सेकंड, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, और तीसरा स्टेप था व्हाई ओके लाइफ केयर। तो फ्रेंड्स, मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले माइंड सेट एंड काउंसलिंग। फ्रेंड्स, माइंड सेट एंड काउंसलिंग देखना आप, क्योंकि मार्केट में अलग-अलग टाइप के लोग हैं। आप देखो, यहाँ पे एक पिक्चर मैंने दिखाई है, यहाँ पे ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट। मार्केट में अलग-अलग टाइप के लोग हैं। सबसे पहले लोगों की मेंटालिटी जो है, पीपल मेंटालिटी। हर टाइप का बंदा है मार्केट में। आप देखना, किसी जॉब वाले पर्सन के पास आप जाते हैं, तो उसका देखना एक फिक्स माइंडसेट है। अगर वो 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहा है, 40-50 हज़ार की नौकरी कर रहा है, उसका माइंड जो है ना, फिक्स है। आप उसको लाखों करोड़ों कमाने की बात करते हो, वो बोलता है ये पागल हो गया है, ये मुझे कौन-सा धंधा दिखा रहा है। वो विश्वास नहीं करता आपके ऊपर, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी नहीं है, क्योंकि लोगों का वो एटीट्यूड नहीं है, लोग वो चीज़ सोच नहीं पाते हैं, लोगों का वो सोच इतना बड़ा नहीं है। तो सबसे पहले आपको उसकी मेंटालिटी जो है ना, वो क्लियर करना पड़ेगा कि फ्रेंड्स,
फिक्स मेंटालिटी क्या होती है, फिक्स माइंडसेट में रह के आदमी क्या सोच सकता है, और ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, जो आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, जो अपने सपनों के बारे में सोचता है, जो अपने परिवार के ड्रीम को पूरा करने के बारे में सोचता है फ्रेंड्स। और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब में सीमित रहते हैं, वो कभी भी जिंदगी में बड़ा नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण वो जो है लाइफ को नॉर्मल जिंदगी बिता के इस दुनिया से चले जाते हैं। सेकंड, मार्केट बिहेवियर। उसको नहीं पता कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। उसके साथ हमको बैठ के बताना पड़ेगा। जैसे सर ने मुझे बताया कि मार्केट बिहेवियर। आज आप मार्केट में जाओगे फ्रेंड्स, तो अलग-अलग मेंटालिटी के लोग मिलेंगे। सबसे पहले आपको मार्केट में कैसे लोग मिलेंगे, जब मैं भी मार्केट में गया तो मुझे भी ऐसे लोग मिले। क्योंकि मुझे सर ने जब ये मार्केट बिहेवियर के बारे में समझाया था, तो उन्होंने मुझे बताया था तुझे ना अलग-अलग टाइप के लोग मिलेंगे। सबसे पहले एक ग्रीन लाइट वाले लोग मिलेंगे जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। जब भी तू उनको कोई अपॉर्च्युनिटी बताएगा, तू इस बिज़नेस के बारे में बताएगा, वो तेरे को हमेशा सुनेंगे, येस बोलेंगे, उनका कोई सवाल नहीं होगा, वो एक ही चीज़ बोलेंगे, थैंक यू सो मच सर। मैं भगवान से एक ही चीज़ की प्रार्थना करता था, भगवान के सामने हमेशा एक ही चीज़ माँगता था कि भगवान मुझे कोई रास्ता दे दो, मुझे कोई रास्ता दे दो। अगर एक बारी मुझे अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, मैं तहलका मचा दूँगा। तो फ्रेंड्स, वो ग्रीन लाइट वाले लोग, वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, जिनका हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, जब भी उनके पास अपॉर्च्युनिटी जाती है और वो तुरंत जॉइन कर लेते हैं। दूसरे माइंडसेट के लोग ऐसे होते हैं मार्केट मार्केट के अंदर, जिनका माइंड क्या है, वो हमेशा सोचते हैं रेड लाइट वाले लोग। वो कैसे लोग हैं फ्रेंड्स? रेड लाइट ऐसे लोग हैं जो 50-50 है, करूँ कि ना करूँ। जब आप उनको प्रेज़ेंटेशन दिखाते हो, प्रेज़ेंटेशन के बाद बंदा बोलता है प्लान तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं किसी से पूछूँगा, अपने मम्मी-पापा से पूछूँगा पूछूँगा। कोई बोलता है मैं अपने वाइफ से पूछूँगा, कोई बोलता है मैं अपने फादर से पूछूँगा। तो फ्रेंड्स, उसका अपना कोई डिसीजन नहीं है। वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, या तो अपने वाइफ के ऊपर डिपेंड है, या तो क्या अपने ब्रदर के ऊपर डिपेंड है। मतलब लोगों से, रिश्तेदारों से वो डिसीजन लेने में हेल्प करता है। फ्रेंड्स, दुनिया में वही लोग सक्सेस होते हैं जो खुद का फैसला लेते हैं। सर ने मुझे बताया कि अगर जिस बंदे को जो बंदा अपना लाइफ में डिसीजन खुद नहीं ले सकता, वो कभी भी जिंदगी में बड़ा आदमी नहीं बन सकता। तो अगर मैं आपके सामने जो बोल पा रहा हूँ, एक स्टूडेंट लाइफ में जब मेरी 21 साल उम्र थी, जब मुझे प्रेज़ेंटेशन बताया गया था मेरे अपलाइन के द्वारा, तो फ्रेंड्स, मुझे भी बहुत लोगों ने मना किया था। मैं भी 50-50 में आता था कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछता हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने भी उस समय मुझे इतना अलाउ नहीं किया था। लेकिन हाँ, बाद में आज मुझे वो पूरा 100% सपोर्ट करते हैं। बट उस समय मुझे भी लगाने के लिए, इस बिज़नेस में जॉइन करने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने अपना फैसला खुद लिया था। मेरे चाचा जी, वो भी अच्छे प्रोफ़ेशन से है, एजुकेशन लाइन से है, प्रिंसिपल है। मैंने उनको प्रेज़ेंटेशन दी, उन्होंने मुझे बोला किस काम में लग गया? अगर मैं भी उनकी बात सुन के घर पे बैठ जाता फ्रेंड्स, तो आज नीतीश को आप जो सुन पा रहे हो, आज यहाँ पे नहीं होता मैं। क्योंकि मैंने 50-50 में कैटेगरी में आता था, बट मैंने अपना फैसला खुद लिया। क्यों? मेरी अपलाइन ने मुझे बताया अगर तुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो तुझे अपना फैसला खुद देना पड़ेगा। तीसरे वो लोग होते हैं फ्रेंड्स, जो कौन से होते हैं? येलो लाइट। येलो लाइट ऐसे लोग हैं, जो खुद भी कुछ नहीं करना चाहते और दूसरों को भी कुछ करने नहीं देते। फ्रेंड्स, इन लोगों से थोड़ा-सा हमने दूर रहना है। ये लोग हमेशा नेगेटिव एनवायरनमेंट के लोग होते हैं, नेगेटिव सोच के लोग होते हैं। इनको प्लान दिखाओ, इन्होंने पहले ही कसम खा के रखी होती है कि अगर मेरे पास कोई बंदा मुझे भी कोई भी अपॉर्च्युनिटी बताएगा, मुझे तो करना ही नहीं है और मैं इसको भी करने नहीं दूँगा। तो हमें उनसे थोड़ा दूर रहना है। वो लोग कब आपके साथ आते हैं? जब आपकी अचीवमेंट देखते हैं। जब वो देखते हैं कि ये बंदा ग्रो कर पा रहा है, जब वो आपकी अचीवमेंट ग्रोथ देखेंगे, आपको सेमिनार्स में देखेंगे, आपको मान-सम्मान मिल रहा है, तो आज नहीं तो कल उसको आना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। क्योंकि कुछ लोग देख के करते हैं और कुछ लोग करके देखते हैं, और देख के करने वालों की भीड़ सबसे ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, ये था मार्केट बिहेवियर। और चौथे जो पर्सन होते हैं फ्रेंड्स मार्केट बिहेवियर में, वो है डिम लाइट, जिनका सपना ही नहीं होता। आप उनके पास जाओगे, तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते, मतलब वो तो डिम लाइट है, उनका कोई फ़ायदा नहीं है उसको बताने का। तो ये 4 टाइप के लोग हैं, जो उन्होंने मुझे बताया, जिसके कारण मुझे, जब मैं मार्केट में गया, मुझे कभी भी आज कोई दिक्कत नहीं आई। मैं पहले से समझ लिया कि ये, जब मैं बंदे को प्लान दिखाता था, बंदा मुझे कोई सवाल करता था, अगर मुझे नेगेटिव करता था ज़्यादा, मैं उसको फिर भी क्लियर करता था, तो मैं सोच लेता था शायद इसका सपना नहीं है। ग्रीन लाइट लोग कौन है, रेड लाइट लोग कौन है, येलो लाइट लोग कौन है और डिम लाइट कौन है, ये मुझे क्लियर हो गया था। उसके बाद फ्रेंड्स लॉ ऑफ एवरेज के बारे में बताया। लॉ ऑफ एवरेज के बारे में उन्होंने डिस्कस किया मेरे से कि अगर आप 10 लोगों को प्लान करोगे, तो 10 में से 2 से 3 लोग आपकी जो है इस सिस्टम में आएँगे, 3 लोग सुनेंगे आपकी बात, 3 लोग आपको रिजेक्ट करेंगे और 3 लोग जो है आपके साथ इस बिज़नेस में आएँगे। आपको काम है आपका लॉ ऑफ एवरेज, मतलब 10 लोगों को अगर आप ये डिस्कस करोगे, तो आपके साथ 2 से 3 लोग आएँगे। आज फ्रेंड्स
हम ओके लाइफ का प्लान जब हम किसी के पास भी करने जाते हैं, तो उस बंदे को नहीं पता, प्रोडक्ट तो वो दे देता है, लेकिन उसको नहीं पता कि कितने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और मेरे साथ इस बिज़नेस में बहुत बड़ा तरीके से नेटवर्क क्रिएट करेंगे। प्रोडक्ट तो बहुत सारे लोग लेंगे आपसे, हर बंदा लेगा प्रोडक्ट आपका क्योंकि हमारा प्रोडक्ट सेलेबल है, लेकिन उस बंदे को ये नहीं पता कि इस बिज़नेस की ताकत क्या है, उसको बताना पड़ेगा मार्केट की मेंटालिटी क्या है। अगर हम 10 लोग दुकानदार के पास जाते हैं, तो 10 में से अगर किसी की चॉइस नोकिया लेने की है, किसी की सैमसंग लेने की है, किसी का आईफ़ोन लेने का है, डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। लेकिन दुकानदार के पास अगर लोग ग्राहक जाते हैं, लेडीज़ जाती हैं, जेंट्स जाते हैं, कोई भी जाता है, हम टी-शर्ट देखते हैं, हम लेडीज़ लोग साड़ी देखते हैं, वो कभी ये नहीं सोचता दुकानदार कि वो इतनी बार साड़ियाँ खोल के दिखाता है, इतनी बार वो कपड़े मतलब टी-शर्ट्स हम देखते हैं, एक चॉइस नहीं आएगी तो दूसरा देख लेंगे। लेकिन दुकानदार कभी भी ये नहीं सोचता कि यार बंदा बोलता है भाई साहब मुझे ये वाली नहीं, ये वाली शर्ट दिखा दो, ये वाली नहीं, ये वाली शर्ट दिखा दो। बट आप देखना वो बंदा अगर बोलता है कि सर मैं ऐसा करता हूँ, बाद में आता हूँ, लेकिन दुकानदार कभी दुकान बंद करके नहीं बैठ जाता क्योंकि उसको पता होता है कि ये मार्केट का जो है ना, ये लॉ ऑफ एवरेज है, वो लोगों की मेंटालिटी चेक करता है कि अगर जिस बंदे का वाक़ई में लेने का इरादा हो 100% लेगा और अगर उसकी पूरी दिन में 2, 3 से 4 लोग ग्राहक उसका सामान लेते हैं, उसको पता है मेरा काम 100% सक्सेस पे जा रहा है। तो हम लोगों को भी ये पता नहीं होता, लेकिन जब हम उस नए प्रोस्पेक्ट के साथ उसके साथ बैठ के उसको बताएँगे कि लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है फ्रेंड्स, वो बंदे को पता चल जाएगा। येस, जब वो मार्केट में जाएगा, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम आएगी। वो पहले ही बोलेगा कि यार ये तो मेरी अपलाइन ने मुझे पहले ही बताया हुआ है। फिर उसके बाद आता है बिल्डिंग एटीट्यूड। अब एटीट्यूड किस पे बिल्ड करना है हमने, हमारा कैसा एटीट्यूड होना चाहिए उसको नहीं पता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सिलेक्शन और रिजेक्शन का बिज़नेस है। हमारा शो द प्लान क्या है फ्रेंड्स, हम किसी को जाते हैं, बहुत सारे लोग आपको मना कर देते हैं और हम क्या करते हैं उनकी नो सुन के घर पे बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं शायद ये बिज़नेस नहीं चलता, ये काम नहीं चलेगा, उसने कहा कि ओके लाइफ नहीं चलेगा, उसने बोला ये नहीं चलेगा, नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, सिलेक्शन और रिजेक्शन का मतलब होता है, जब एक डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है ना, आपने देखा होगा वो क्या करता है, एक थर्मामीटर निकालता है, किसी के भी मुँह में लगाता है, उसको देखता है क्या उसको बुखार है, अगर उसका टेम्परेचर चढ़ता है, तो उसको मेडिसिन देता है, अगर नहीं चढ़ता है, तो उसको बोलता है चले जाओ। फ्रेंड्स हमारा बिज़नेस भी सिलेक्शन और रिजेक्शन का है, हमने मार्केट में क्या करना है, चूज़ द राइट पर्सन इन द राइट मार्केट। हमने सही बंदे के साथ दौड़ लगानी है फ्रेंड्स। हमारा काम भी है लोगों को प्लान करना, शो द प्लान एक ऐसा थर्मामीटर है, किसी के भी मुँह में लगा लो, उसको चेक करो, क्या उसको सक्सेस का बुखार है, कामयाबी का बुखार है। अगर उसका टेम्परेचर, अगर उसकी एक्साइटमेंट, अगर उसका जोश-जुनून उसकी आँखों में वो चमक दिखती है, तो उसको बोलो आ जाओ, नहीं तो उसको रिजेक्ट करो फ्रेंड्स, क्योंकि वो एक चूज़ा है, उसको आगे बढ़ना नहीं चाहता। प्रोडक्ट ले लेगा फ्रेंड्स, लेकिन इस बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ सकता, क्यों? उसकी जो एटीट्यूड है, वो नौकरी वाला ही है फ्रेंड्स, फिक्स्ड माइंडसेट का बंदा है। उसके बाद अगला एटीट्यूड की बात आती है एलकेके सिंड्रोम। फ्रेंड्स ये बड़ा शानदार एक सिंड्रोम है। बहुत सारे लोगों में पाया गया है ये सिंड्रोम। आपने देखा होगा जिस बंदे के अंदर ये सिंड्रोम आ जाता है, वो कभी भी ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसको बोलते हैं एलकेके सिंड्रोम। दैट इज़ लोग क्या कहेंगे? कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे आपके और हमारे बारे में लोग। फ्रेंड्स आपको ये जानना पड़ेगा कि दुनिया में जितने भी बड़े लोग, महान शख्सियत जो आज सक्सेस हुए हैं, जितने भी लोग महान बने हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने अंदर से एक डर निकाला, वो था मेरे बारे में क्या कहते हैं लोग। कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर से डर निकालना पड़ेगा। जो आपके अंदर डर छुपा हुआ है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता, जो आपको घर से बाहर निकलने की करता है, जो हमेशा आपको बोलता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, उस डर को निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी लोग आज सक्सेस हुए हैं, उन्होंने इसी डर को बाहर निकाला, इसीलिए वो आगे बढ़े हैं फ्रेंड्स। लोगों ने तो भगवान को नहीं बख्शा फ्रेंड्स, तो हम क्या चीज़ है? तो इसलिए लोगों की कभी परवाह नहीं करनी, लोग तो आपको बोलेंगे, क्योंकि जब आप एक सही काम की शुरुआत करोगे, सही रास्ते पे चलोगे, लोग आपको रोकेंगे। लेकिन आपको लोगों की बातें नहीं सुननी, आपको अपना सुनना है, अपने आप को देखना है, अपने परिवार को देखना है, एक लक्ष्य लेके चलना है और आगे बढ़ना है फ्रेंड्स। उसके बाद एडिफिकेशन, जब बंदा जॉइन करता है फ्रेंड्स, उसको नहीं पता होता, कहीं मीटिंग में जाता है वो, उसको पता ही नहीं होता कि एक सेमिनार में जा रहा हूँ तो कैसे एडिफाई करना है, एक अपलाइन को कैसे एडिफाई करना है, एक मेरे फ्रंट लाइन को कैसे एडिफाई करना है, मेरी कोऑपरेटिव लाइन है उसको कैसे एडिफाई करना है, बुक्स को कैसे एडिफाई करना है, ये उसको सिखाया नहीं जाता। लेकिन जब हम इस बिज़नेस में आते हैं, मेरी अपलाइन ने जैसे मुझे सिखाया, जो पर्सन अपनी टीम में नए पर्सन प्रॉस्पेक्ट के साथ बैठ के चीज़ को सिखाता है, वो कभी भी बंदा वो गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है मेरी अपलाइन ने मुझे जो चीज़ बताई है, अगर मैं उन चीज़ों को फ़ॉलो करूँगा, उसका माइंडसेट अगर होगा, तब जाके वो मार्केट में अच्छे तरीके से काम कर पाएगा
उसके माइंड में वो सारे सवाल नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, एडिफिकेशन हमको हमेशा करना चाहिए। इसके बारे में डिटेल्स में लास्ट टॉपिक में आपको पता चल गया था। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, हमको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। जब हमने उस बंदे का साथ माइंड सेट किया, उस बंदे का हमको काउंसलिंग की, उसको समझा कि इससे क्या क्या मार्केट के जो है कौन कौन से चीजें हैं जो मार्केट में हमको आएगी, और उनसे कैसे हमने प्रोडक्ट रखना, उनको जब आपने समझाया, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपने उसको बताया वाई नेटवर्क मार्केटिंग, कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है हमें। फ्रेंड्स, वो नहीं जानता कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। कुछ लोग सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एक टोपी पहनाने का रास्ता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उसको लगता है कि शायद ये ना बंदा जोड़ने का बिजनेस है। उसको नहीं पता कि आज नेटवर्क की पावर क्या है। आज दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं फ्रेंड्स, वो नेटवर्क की ताकत से आते हैं। अमीर लोग नेटवर्क बना के अपने आप को यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन गरीब लोग क्या करते हैं, वो नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। कहते हैं रिच पीपल मेक नेटवर्क, पुअर पीपल डू जॉब। पुअर पीपल आर द पार्ट ऑफ नेटवर्क। वो एक जॉब का हिस्सा बनते हैं, एक नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। वो हमेशा उनकी मेंटालिटी क्या होती है, मुझे नौकरी करनी है किसी के अंडर। लेकिन जो अमीर आदमी होता है फ्रेंड्स, वो हमेशा ये सोचता है कि मुझे नेटवर्क बनाना है, मुझे अपने बिजनेस को बड़ा करना है। तो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जिसको कहते हैं कि गेटवे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, आज दुनिया का हर 5वां करोड़पति जो है वो इसी इंडस्ट्री से आ रहा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री आज की डेट में फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, 21वीं शताब्दी की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे आपको पता है एक टीचर की बात की जाए तो आपको पता है समाज में टीचर का अच्छा एक रिस्पेक्टफुल जॉब है, अच्छी रिस्पेक्ट है टीचर को। टीचर के नीचे भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है, इतने सारे स्टूडेंट को पढ़ाता है, उसके पास भी स्टूडेंट का नेटवर्क होता है। लेकिन आप देखिए टीचर की मेंटेलिटी जो है, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं फ्रेंड्स, वो हमेशा वो पैसा नहीं बनाते। इंटेलिजेंट लोग हमेशा नौकरी करते हैं, वो कभी करोड़पति नहीं बनते, वो कभी अमीर नहीं बनते। लेकिन आप वही देख लो, एक स्कूल है, एक कॉलेज है, उस आदमी के पास इतनी बड़ी डिग्री नहीं है, इतनी एजुकेशन नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, लाखों रुपए लगा के अपना स्कूल बनाया, अपना कॉलेज बनाया, और वहां पे क्या किया, हायर कर दिया एक प्रिंसिपल को, जिसकी 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए सैलरी रख दी। एक टीचर की 20,000 रुपए सैलरी रख दी। अब देख लो, टीचर जो है इंटेलिजेंट लोग जो पैसा नहीं बना पा रहे थे, लेकिन स्कूल जो प्रिंसिपल, वो भी पैसा नहीं बना पा रहा था, लेकिन स्कूल जिसने खोला, जिस बंदे के पास इतनी डिग्री नहीं थी, उसने क्या किया फ्रेंड्स, उसने इंटेलिजेंट लोगों को हायर किया, उनका दिमाग को यूज किया, और आज करोड़ों रुपए कमा रहा है। फ्रेंड्स, सेकंड देखते हैं, जैसे डॉक्टर। डॉक्टर भी अच्छा प्रोफेशन है फ्रेंड्स, लोगों की जिंदगी है उनके हाथ में। लेकिन आप देखो, एक डॉक्टर के पास भी पेशेंट का नेटवर्क होता है, बट वो भी करोड़ों रुपए कमा नहीं पाता है। कारण उसके पास भी क्या है, सीमित नेटवर्क है। लेकिन आप वही देख लो, जिसने इंडस्ट्री खोली, हॉस्पिटल खोला, हॉस्पिटल में उसने क्या किया, करोड़ों रुपए लगाया, हॉस्पिटल खोला 1 से 2, 2 से 4, और हॉस्पिटल में क्या किया, अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स हायर कर दिए, उनकी सैलरी रख दी, और आज वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। एक समय के बाद क्या होता है, जैसे उसका हॉस्पिटल बढ़िया तरीके से चलने लगता है, उसका काम है सिर्फ जाके उसको देखना, डॉक्टर से विजिट करना, देखना कि मेरा हॉस्पिटल जो कितना बढ़िया चल रहा है। बस वो सिर्फ इनकम को देखता है कि मेरा इनकम किस तरीके से बिल्ड हो रहा है। उसका काम है अपने हॉस्पिटल की चेन को मल्टीप्लाई करना। वहीं आप देख लो फ्रेंड्स, इंजीनियर, वो क्या करता है फ्रेंड्स, एक इंजीनियर कहीं भी जॉब करता है, किसी कंपनी के अंदर जॉब करता है, वहां पे भी उसके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसके वो भी पैसा कमाता है, लेकिन लाखों करोड़ रुपए नहीं कमा पाता, करोड़पति नहीं बनता। लेकिन वही कंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है, आज हजारों इंजीनियर को अपने कंपनी के अंदर रखती है, वही कंस्ट्रक्शन कंपनी आज करोड़ों रुपए कमाती है। पहले लगाती है पैसा, उसके बाद करोड़ों रुपए कमाती है। क्या कर रही है, इंटेलिजेंट पीपल का क्या कर रही है, ब्रेन हायर कर रही है। दिमाग किनका लग रहा है, इंटेलिजेंट लोगों का। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, उस नेटवर्क का, उस दिमाग का बेनिफिट लेके आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो मैं आपको ये जो फ्रेंड्स, ये जो चीज बता रहा हूँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क की पावर क्या है। लोग नेटवर्क के बारे में समझे, तो सामने वाले बंदे को हमको समझाना पड़ेगा कि नेटवर्क की पावर क्या है। अभी फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट चलता हूँ। एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट चार्ट है हमारे पास, यहाँ पे आपने देखा होगा, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। आप देख लो फ्रेंड्स, ये 4 चीजें आपने बहुत जगह पे सुना होगा कि एक सेक्टर है, एक साइड में देख रहे होंगे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, और दूसरी साइड में बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। अब देखो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए 90% जो लोग है ना, 90% लोग जो हैं उनके पास 10% जो है पैसा है, और 10% लोगों के पास 90% पैसा है। अब देखा जाए, ये जो 90% लोग हैं, ये क्या करते हैं, और 10% लोग क्या करते हैं। अगर एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय में कोई जैसे जो नौकरी करते हैं, जो जॉब है, और सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे कि किसी का छोटा मोटा बिजनेस है,
वो क्या कर रहे हैं, वो एक जॉब ही कर रहे हैं अगर देखा जाए, क्योंकि एक सेल्फ एम्प्लॉयड वाला बंदे को देखो, वो सुबह से शाम तक जॉब करता है, जॉब करने के बाद वापस क्या करता है, अपने घर पे आता है, हमेशा दिल्ली के लिए भागता है। ये जो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड है, 90% कैटेगरी जो है ना, वो 10% कमाती है। और बिज़नेस ओनर, बड़े-बड़े जिनके बिज़नेस है, जिनके कारोबार हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए लाखों रुपए लगा के आज करोड़ों रुपए की इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद क्योंकि कोई भी बिज़नेस करने के लिए आपको करोड़ों रुपए होना चाहिए। फ्रेंड्स कहते हैं 1000 लगाओगे तो लाखों कमाओगे, लाखों लगाओगे तो करोड़ों कमाओगे। फ्रेंड्स, एक बिज़नेस ओनर बनने के लिए भी आपको बड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बड़े-बड़े बिज़नेसमैन जो हैं, इनके नीचे लाखों एम्प्लॉयी काम करते हैं और इन्वेस्टर जैसे आप देखते हो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट है, जिसमें क्या करते हैं लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं और वहाँ से भी लोग अमीर बन रहे हैं। ये 4 जो आपको कैश फ्लो बताया मैंने, तो इसमें से जो पहला साइड आपने देखा एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ से 90% लोग जो हैं जो इसका हिस्सा है और इस कैटेगरी में सिर्फ 10% लोग आते हैं। मैं थोड़ा-सा एक डिफरेंशिएट बताना चाहूँगा, अगर आप देखा जाए तो एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयड, ज़्यादातर लोग मिडल क्लास फैमिली वाले जो है ना, वो जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड जो है, जो जॉब करते हैं, छोटा-मोटा बिज़नेस करते हैं, जो सुबह से लेके शाम तक मेहनत करते हैं और डेली का पैसा कमाते हैं, महीने के बाद स सैलरी कमाते हैं, उनका कोई बड़ा सोच नहीं होता। लेकिन आप हायर क्लास वालों को देखो, वो किस क्वाड्रेंट में आते हैं, बिज़नेस कैटेगरी में और इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में। अब नेक्स्ट देखा जाए मास कैटेगरी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 90% लोग जो है ना, हिंदुस दुनिया के अंदर 90% लोग जो हैं, वो इसका हिस्सा है, किसका? एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयड का। लेकिन सिर्फ लास्ट कैटेगरी जो सिर्फ 10% है मात्र, वो किसमें आ रही है? बिज़नेस ओनर में और आपकी इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद वर्क फॉर मनी, जो नौकरी वाला बंदा है, जो छोटा-मोटा कारोबार कर रहे हैं, वो हमेशा पैसों के लिए भागते हैं। लेकिन जो बड़ा बिज़नेसमैन है, जो बड़ा इन्वेस्टर है, उसका एक ही सोच होता है कि मुझे सिस्टम के लिए काम करना है। मैंने कोई फैक्ट्री खोल दी, उसपे लाखों करोड़ रुपए लगा दिया, 5-6 साल उसको बिल्ड किया अपनी फैक्ट्री को। उसके बाद वहाँ पे कारीगर रख दिए, काम मेरा बढ़िया चलने लगा। एक समय के बाद 5, 6, 7 साल, 8 साल के बाद वो बंदा क्या करता है, सिर्फ़ उसका काम है फैक्ट्री में जाके देखना कि मेरी फैक्ट्री कैसे चल रही है। उसी एक के बाद दूसरी फैक्ट्री, दूसरी से तीसरी, उसका काम होता है मुझे दिन ब दिन अपने बिज़नेस को और बिल्ड करना है। लेकिन ये जो जॉब वाले और जो आप हमारे जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो छोटे-मोटा बिज़नेस कर रहे हैं, वो लोग हमेशा पैसों के लिए भागते हैं। फ्रेंड्स, सेल्फ टाइम, ये हमेशा क्या करते हैं, खुद का समय लगाते हैं। खुद समय लगाते हैं, जब तक समय लगा रहे हैं पैसा आएगा, समय लगाना बंद, पैसा आना बंद। लेकिन बिज़नेस ओनर जो इन्वेस्टर है, ये क्या करते हैं, एक बार समय को खरीद देते हैं। समय को कैसे? नेटवर्क बनाते हैं। एक बार इन्होंने पैसों के ज़ोर पे नेटवर्क बना दिया, एक समय ऐसा आएगा जब ये काम नहीं भी करते हैं, जब ये काम फ्रेंड्स अपने फैक्ट्री पे या किसी अपनी जो बड़ा इनका कारोबार है, कोई इंडस्ट्री है, वहाँ नहीं जाते हैं, फिर भी ये एक समय के बाद अगर बीच में जहाँ भी चले जाएँ, तो ये एक बार वहाँ पे जाके उसको देखते हैं और उनको पता है कि मेरे को पैसा आ रहा है, जस्ट उसको देखभाल करनी पड़ती है। उसके बाद फ्रेंड्स, हार्ड वर्क, जो सेल्फ एम्प्लॉय वाले हैं या एम्प्लॉय हैं, जॉब वाले, ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं। कितना मेहनत करते हैं और दूसरे वाले क्या कर रहे हैं, जो सेकंड कैटेगरी वाले हैं, बिज़नेस और इन्वेस्टर, ये स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। हार्ड वर्क की बात की जाए फ्रेंड्स, आज तक आपको पता है कि मेहनत करके कहते हैं जो अपनी बॉडी को फीड करते हैं ना, वो लाखों करोड़ रुपए नहीं कमाते। जो अपने दिमाग को फीड करते हैं, वही लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं। और यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, टाइम को ट्रेड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके अगेंस्ट में पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टर और बिज़नेस क्या कर रहा है कि टाइम को भी इन्वेस्ट करते हैं और पैसा को भी इन्वेस्ट करते हैं। एक समय के बाद इनके पास पैसा होता है खूब सारा, बहुत सारा पैसा होता है जिसको ये एन्जॉय कर पाते हैं। उसके बाद वर्क टू बिकम अ पार्ट ऑफ नेटवर्क। हमेशा इनकी सोच होती है कि मैं नौकरी वाला जो बंदा होता है या सेल्फ एम्प्लॉयड, ये क्या करते हैं, मैं एक हिस्सेदार बनूँ किसका? किसी जॉब का, छोटे-मोटे बिज़नेस का, मैं वहाँ पे नौकरी करूँ या खुद का छोटा-मोटा बिज़नेस करूँ। लेकिन जो एक बिज़नेस के स्लैब का होता है या इन्वेस्टर स्लैब का होता है, वो हमेशा ये सोचता है कि मुझे नेटवर्क बिल्ड करना है, मुझे चारों तरफ अपना नेटवर्क बिछाना है। आज मेरा इस स्टेट में जम्मू में बिज़नेस है, कल मैं पंजाब में खोलना चाहूँगा, कल मैं दिल्ली में खोलना चाहूँगा। उसके बाद वर्क फॉर नीड्स, ये हमेशा ज़रूरतों के लिए काम करते हैं और ये हमेशा किसके लिए काम करते हैं? अपनी फ्रीडम के लिए। ये हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे पैसों की तंगी ना रहे, मुझे पैसों के बारे में ना सोचना पड़े। इनके पास पैसा तो बहुत आता है, लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बार उसको समय इन्वेस्ट किया होता है। इन्वेस्ट टू अर्न मनी, ये हमेशा क्या करते हैं? पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे छोटे-मोटे लोग जो हैं किसी कहीं जगह पे इन्वेस्ट करते हैं ज़मीन लेने के लिए कि मेरा पैसा मल्टीप्लाई हो जाए। लेकिन ये क्या करते हैं? इन्वेस्ट टू बिल्ड नेटवर्क। ये एक बार ऐसी चीज़ को बिल्ड कर देते हैं, इनको पता है अगर मैंने कोई फैक्ट्री खोल दी, कोई हॉस्पिटल खोल दिया, कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ खोल दी मैंने जिसमें मेरा पैसा लग जाए लाखों रुपए और एक बार मैंने लगा दिया, फिर मुझे हमेशा पैसा आना ही आना है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर देखा जाए जॉब वाला पर्सन, इसके पास टाइम नहीं है इतना, ना इसके पास लास्ट में मनी है, ना इसके पास सिक्योरिटी रहती है।
लेकिन ये वाले के पास क्या होता है, बिजनेस और इन्वेस्टर वाला, इसके पास टाइम भी है, मनी भी है, सिक्योरिटी भी है। ये वाला जो जॉब वाला और सेल्फ एम्प्लॉयड वाला, ये एक्टिव इनकम जनरेट करता है। जब तक काम करता है तब तक पैसा आ रहा है, काम करना बंद, पैसा आना बंद। आज आप देख ही रहे हो फ्रेंड्स, आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे जॉब वाले, जो गवर्नमेंट जॉब वाले भी है, उनकी सैलरी काटी जा रही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, बहुत सारी लोगों की सैलरी काटी जा रही है। ये एक बड़ा मतलब सोचने का विषय है कि गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा भी, उसकी भी कोई सिक्योरिटी नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे ये बंदा देखो, पैसिव इनकम, आज इनको कोई टेंशन नहीं है, बिज़नेस बंद भी पड़ा, लेकिन इनको पता है कि मेरे को, बहुत सारे बिज़नेसमैन को पता है कि मेरा पैसा, मैंने जो पहले कमाया है, मेरे पास पैसा है, क्योंकि यहाँ पैसिव इनकम है। एक बार नेटवर्क क्रिएट करते हैं, इनको पैसा आता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं चलता हूँ। ये मैंने आपको डिफरेंस बताया कि नेटवर्क की पावर, जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, कि नेटवर्क क्यों हमें करना चाहिए, बिजनेसमैन की सोच क्या होती है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इन दोनों का डिफरेंस बताया कि कौन से क्वाड्रेंट में हम लोग आते हैं। अगर हमको अमीर बनना है तो हमको भी बी और आई वाले क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। तो नेक्स्ट में चलता हूँ फ्रेंड्स, प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। फ्रेंड्स, 1940 की बात है, 1942 की बात है। एक पर्सन था अमेरिका का रहने वाला, इसका नाम था जे पॉल गेटी। उसने एक दुनिया को एक सिद्धांत दिया कि अगर आपको जिंदगी में, अगर आपको करोड़पति बनना है, करोड़ों रुपए कमाने, तो फ्रेंड्स कुछ सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा। उसका पहला सिद्धांत था वास्ट विजन। हमेशा दूर की सोचो। जो लोग दूर की सोचते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं। पास्ट को भूल के, प्रेजेंट को देख के, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड था फ्रेंड, जॉब इज नॉट द राइट वे। कहता है जो नौकरी जो है वो सही रास्ता नहीं है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। नौकरी एक सही रास्ता है सिर्फ अपने गुजारे के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर ड्रीम को पूरा करना चाहते हो तो आपको कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और साथ साथ में करना पड़ेगा। तीसरा बोलता है फ्रेंड्स, बिजनेस ऑफ योर ओन। कहता है खुद का बिजनेस होना चाहिए। अगर आपको जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है तो खुद का बिजनेस होना चाहिए। फोर्थ था ट्रेड विद ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी। काम वो करो जो ट्रेंड के साथ चले, टेक्नोलॉजी के साथ चले। आज फ्रेंड्स, मैं अपने शहर में, एक सिटी में बहुत शानदार तरीके से करोड़ों रुपए लगा के एक पेजर फोन का दुकान खोल दूं, तो फ्रेंड्स वो नहीं चलेगा। अगर मैं आज भी पुराने जमाने के साथ चलूंगा तो फ्रेंड्स मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। जो लोग समय के साथ चलते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, डाइवर्सिफाई योर सोर्स ऑफ इनकम। इसका फिफ्थ जो प्रिंसिपल था कि डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। डाइवर्सिफाई किसको बोलते हैं फ्रेंड? जैसे सपोज आज देख लो फ्रेंड, टाटा को देखो, रिलायंस को देखो, ये क्या कर रहे हैं? डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। आज नौकरी वाला बंदा जो है ना, एक सोर्स पे डिपेंड है। लेकिन टाटा, रिलायंस, बड़े बड़े जो लोग हैं, इन्होंने नेटवर्क की पावर से ये क्या कर रहे हैं? अपना मैन पावर को जनरेट कर रहे हैं। इनके नीचे आज हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इनको पता है, अगर टाटा वाले को पता है मेरा नमक भी है, चाय पत्ती भी है, मोबाइल फोन भी है, पेट्रोल पंप भी है, छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, उसको पता है अगर पेट्रोल पंप पे अगर कहीं डाउनफॉल है तो चाय पत्ती में वो कहीं ना कहीं मेरा ग्रो कर रहा है बिजनेस। अगर मेरी गाड़ी में, छोटी गाड़ियों में अगर मेरा बिजनेस डाउनफॉल आ रहा है तो बड़ी गाड़ियों में मेरा बिजनेस अप जा रहा है। तो फ्रेंड्स, उनको पता होता है कि डाइवर्सिफाई, अगर 2-4 सोर्स बंद भी हो जाए फिर भी मुझे हजारों सोर्स से मुझे इनकम आएगा। जैसे मैंने आपको बताया, एक आदमी जो है इसकी 100 दुकानें हैं और दूसरी की 100 दुकानें हैं, लेकिन जो 100 दुकानें जिसके पास है उसको 1-1 रुपया आता है, लेकिन एक दुकान वाले को डेली का 100 रुपया आता है। तो अगर देखा जाए, जो एक दुकान वाला है, खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाए तो उसका फैमिली का जो है इनकम सोर्स बंद, उसकी फैमिली की जो रोजी रोटी है वो खत्म, वो रोड पे आ जाएगा। लेकिन 100 दुकान जिसके पास है, जिसको हर दुकान से 1-1 रुपया आता है फ्रेंड्स, अगर उसकी 100 दुकानों से 10, 15, 20, 50 को भी कुछ हो गया, 50 रुपए तो आएगा फ्रेंड्स। कम से कम उसका घर का गुजारा तो चलेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूँ आपको, हेल्प अदर पीपल टू सक्सीड देन वी विल सक्सीड। कि अगर आपको जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लोगों की मदद करनी पड़ेगी, आपको हेल्प करना पड़ेगा। जब तक आप किसी की मदद नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हो। इन्हीं 6 सिद्धांतों को एक पर्सन ने फॉलो किया, बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया। लेकिन उनमें से एक पर्सन थे जिनको, जिसका नाम है रे क्रॉक। फ्रेंड्स, इसने रे क्रॉक, ये अमेरिका के रहने वाला था, एक छोटी सी एक जॉब फैक्ट्री में जॉब करता था, कैंडीज को रिपेयर करता था। इसके हाथ में ये किताब लगी, प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। इसने सबसे पहले जब सिद्धांत को पढ़ा तो इसने देखा कि फ्रेंड्स, वास्ट विजन, ये हमेशा दूर की सोचता था। इसने देखा जो मैं नौकरी करता हूँ वहां से कभी करोड़पति बन नहीं सकता। इसने खुद का बिजनेस सोचा करने के लिए, ट्रेड विद ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी। सोचा ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। उस समय रेस्टोरेंट, बर्गर का जमाना था। इसने सोचा कि चलो एक रेस्टोरेंट खोल देता हूँ जहां लोगों की नीड है कि मैं बर्गर और पिज्जा रखूं, जहां पे मेरा बिकेगा। इसने क्या कर दिया फ्रेंड्स, पिज्जा बर्गर रख दिया और बहुत शानदार तरीके से इसका बर्गर पिज्जा का रेस्टोरेंट चलने लगा। फ्रेंड्स, इसने पांचवा सिद्धांत देखा। इसने देखा जो चौथा सिद्धांत था, डाइवर्सिफाई योर सोर्स ऑफ इनकम। उससे पहले जो मैंने आपको बताया, ट्रेड विद ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, जब इसने ट्रेंड को फॉलो किया, इसका बिजनेस तो बहुत बढ़िया तरीके से चलने लगा। अब इसको क्या हो रहा था फ्रेंड्स, इसका इनकम तो जनरेट हो रहा था,
लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई यहाँ पे, क्योंकि इसके पास एक दिन में ज्यादा समय नहीं होता था। समय को बढ़ाने के लिए इसने क्या किया, इसने फिफ्थ सिद्धांत को फॉलो किया, डाइवर्सिफाई। इसने देखा अगर मुझे बड़ा आदमी बनना है तो मुझे नेटवर्क को क्रिएट करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। इसने सेम नाम का रेस्टोरेंट दूसरे शहर में भी खोल दिया। वहां इसकी कजन सिस्टर रहती थी, उसका नाम था नैन्सी। ये उसके पास जाता है, उसको ये इसके बारे में बताता है। वो कहती है मुझे तो इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, ना मैं इसके बारे में जानती हूँ। वो बोलता तुझे कुछ नहीं करना, तुझे सिर्फ इसके बारे में क्या करना है, मैं तुझे इसके बारे में सब कुछ पैसा भी लगाऊंगा, सब कुछ खोल के दूंगा, तुझे समझाऊंगा भी, तेरा काम है सिर्फ देखना। फ्रेंड ऐसे करते करते इसने क्या किया, ऑल ओवर इंडिया में इसके रेस्टोरेंट खुल गए। इसने क्या कर दिया, लगभग 30-40 हजार इसने रेस्टोरेंट खोल दिया अपने। फ्रेंड इसने लास्ट सिद्धांत फॉलो किया, इसका इनकम तो आने लगा, लेकिन इसको टेंशन क्या होती थी, जब ये एक शॉप पे जाता था, एक शॉप से उठ के दूसरे शॉप पे जाता, तो इसके जो एम्प्लॉय थे वो इसके जो पैसों की हेरा फेरी कर लेते थे। इसको टेंशन हो गई कि पैसा तो मुझे डुप्लीकेट करना, पैसा तो मुझे ग्रो मल्टीप्लाई करना है। पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपनी सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी। इसने सोचा कि मुझे किसी न किसी की मदद करनी पड़ेगी। तो उस समय इसने क्या किया, जो उसकी कजन सिस्टर थी नैन्सी, जो उसकी मदद करता है, उसको बताता है कि ऐसे एक प्लेटफॉर्म है, बड़ा शानदार है। ये उसको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। लेकिन नैन्सी इसको एक सवाल करती है कि सब कुछ तो ठीक है, बहुत शानदार बिजनेस है, लेकिन मैं करूंगी कैसे, मुझे तो उसके बारे में जानती नहीं हूँ। नैन्सी तो रे क्रॉक उसको बोलता है, नैन्सी तुझे कुछ नहीं करना, तुझे एक ही काम करना है, तुझे सिर्फ देखभाल करनी है, सब कुछ मैं करके दूंगा, चालाकी भी मैं दूंगा, तुझे काम है सिर्फ देखना। नैन्सी बोलती है सब कुछ तू करके देगा, देखभाल भी तू करेगा, पैसा भी तू लगाएगा, खोल के भी बिजनेस तू देगा, मेरा काम है देखना, उसको संभाल के रखना, तुझे मेरे से क्या चाहिए। तो रे क्रॉक बोलता है तुझे कुछ नहीं करना, तू सिर्फ देखभाल कर, जितना भी पैसा कमाएगी 96% तेरा और 4% मेरा। मतलब 1000 रुपए की अगर सेल आएगी तो नैन्सी के पास कितना रुपए रहेगा, 960 रुपए, और 40 रुपए किसके पास रहेंगे, रे क्रॉक के पास। तो फ्रेंड्स रे क्रॉक ने यही सिद्धांत को फॉलो किया। एक बार नैन्सी को क्या किया, उसको मदद कर दिया, उसको एक बार पिज्जा बर्गर बनाना सिखा दिया। आज नैन्सी जो है अपनी 96% के लिए भाग रही है। और ऐसे करते करते इसने ऑल ओवर इंडिया में अपने रेस्टोरेंट खोल दिए। इसने एक दुनिया को नया सिद्धांत दिया, वो था फ्रेंचाइजी का सिद्धांत। फ्रेंड्स इसने बताया कि बर्गर बिजनेस वर्सेस फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या होता है। फ्रेंड्स इसमें एक चीज था, बर्गर बिजनेस वर्सेस फ्रेंचाइजी बिजनेस जो मैंने आपको बताया, इसने यहाँ पे एक ड्रॉबैक था फ्रेंड्स। इसने क्या किया था, तो आज जो देख रहा होगा फ्रेंड्स, ये 100 बिलियन जो वर्ल्ड के जो टॉप 100 बिलियनर्स है फ्रेंड्स, उसमें से एक ये रिचेस्ट मैन है जो आज फोर्ब्स की लिस्ट में भी आता है। और ये फ्रेंचाइजी के बिजनेस के थ्रू ये करोड़ों रुपए कमाया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये है नेटवर्क की ताकत। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक क्या था फ्रेंड्स, अगर डिस्कस करेंगे, इसने दुनिया को एक नया सिद्धांत दिया, वो था फ्रेंचाइजी का, कि आप क्या करो, अपने डुप्लीकेट पैदा करो, अपने डुप्लीकेट पैदा करो, लाखों करोड़ रुपए कमाओ। बट इसका एक ड्रॉबैक क्या था, पावर ऑफ डुप्लीकेशन विद टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम। इसने टाइम को मल्टीप्लाई किया, टाइम को कंपाउंड किया, जिसके कारण आज लाखों, इसके नीचे जो है लगभग हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर इसने बताया, इसमें 3 चीजें सिखाई नैन्सी रे क्रॉक ने, कि टाइम अगर की है पैसे को कमाने के लिए, तो उसके लिए 3 चीजें हैं, ट्रेड, वेस्ट और इन्वेस्ट। ट्रेड क्या हो गया, समय को बेचना। जैसे बहुत सारे लोग समय को बेच रहे हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, जब तक पैसा मेहनत करता तब तक पैसा आता है, एक बार रिटायर हो गया तो फिर रिटायर, फिर से कोई ना कोई नौकरी ढूंढो, फिर से कोई ना कोई काम करो। मतलब ट्रेड कर रहा है, जब तक पैसा, जब तक काम कर रहा है तब तक पैसा आ रहा है, काम करना बंद, पैसा आना बंद। वेस्ट क्या हो गया, समय को वेस्ट करना, टीवी देखना, गप्पे लगाना। आज आप देख रहे हो फ्रेंड्स, आज लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 जो इतनी बड़ी महामारी चल रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, बहुत सारे लोग इस टाइम का क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। कोई सो रहे हैं, कोई घर पे बैठ के टीवी देख रहा है। लेकिन आज थैंक्स करना चाहूंगा हमारे जबरदस्त गुरु के एस बाजवा सर का, जिन्होंने इस वेस्ट टाइम को भी हमको बताया कि कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। आज हमको कोई टेंशन नहीं है कि बताया, क्योंकि हम ऑलरेडी ऐसे इंडस्ट्री के अंदर है जहां हम टाइम को आज भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और जब समय आएगा हमारा लॉकडाउन के बाद मार्केट में जाने का, उस वक्त हम सभी लोग रॉक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कुछ सीखा होगा। और इन्वेस्ट की बात ये फ्रेंड्स, इन्वेस्ट की बात की जाए, इन्वेस्ट क्या हो गया, जैसे फ्रेंड्स आज देख रहे हो आप, हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं आज टाइम। आज बहुत सारे लोग, जैसे रे क्रॉक ने क्या किया, एक बार अब नैन्सी को पिज्जा बर्गर बनाना सिखा दिया, दोबारा उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नैन्सी पूरी जिंदगी भर 96% के लिए भागेगी, 4% रे क्रॉक को घर बैठे आएगा। अब चाहे वो बंदा चाहे अपनी दुकान खोले चाहे ना खोले, उसको 4% आएगा। फ्रेंड्स ये है इन्वेस्ट, मतलब अपने समय को इन्वेस्ट किया और आज वो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है और टॉप 100 बिलियन में से उसका भी नाम है। फ्रेंड्स
इससे हमने क्या सीखा? पावर ऑफ फ्रेंचाइजी सिस्टम। अगर फ्रेंचाइजी सिस्टम की ताकत देखो फ्रेंड्स, इसने क्या किया? इसने नेटवर्क की पावर से 40,000 रेस्टोरेंट इसके ऑल ओवर इंडिया में खुल चुके हैं, इनको बोलते हैं मैकडॉनल्ड, आप जाते होंगे वहां पे। 40,000 रेस्टोरेंट अगर इसका 10 घंटा काम करे फ्रेंड्स, 10 घंटा वर्कआउट करे, तो 4 लाख घंटा इसका डेली का काम हो रहा है। एक आम आदमी जो है फ्रेंड्स, एक आम आदमी पूरी जिंदगी में 20 साल का अपना करियर शुरुआत करता है, 40 साल हार्डवर्क करता है, 40 साल हार्डवर्क करने के बाद 60 साल में उसकी लाइफ जो एंड हो जाती है, और पूरी जिंदगी में वो सिर्फ 96,000 आवर्स काम करता है, और 4 घंटे है जो क्या बोलते हैं इसको, 4,000 आवर्स हम एक्स्ट्रा लगा के चलते हैं, तो 1 लाख और इन होल लाइफ वो सिर्फ अपना टाइम लगाता है। फ्रेंड्स 1 लाख घंटे सिर्फ पूरी जिंदगी में एक आम आदमी काम करता है। आप सोचो, एक बंदा जिसका 4 लाख घंटा डेली का काम हो रहा है, और एक आम आदमी जो है जिसकी पूरी जिंदगी का 1 लाख घंटे काम हो रहा है, अमीर कौन बनेगा फ्रेंड्स? क्योंकि हमने पढ़ा है टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम। जो लोग टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, इसने बताया कि टाइम को मल्टीप्लाई करने से ही आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। जैसे इसने एक ऐसी इनकम जनरेट की जिसको बोलते हैं परमानेंट इनकम। एक ऐसा इनकम जनरेट कर दिया, अब ये बंदा काम करे ना करे, इसको इनकम आएगा परमानेंट, ग्रोइंग। जितना इसका बिजनेस बढ़ेगा, जितना इसका नेटवर्क बढ़ेगा, इसकी इनकम बढ़ती जाएगी, अनलिमिटेड। एक ऐसी इनकम जनरेट की जो इसको कभी भी, मतलब एक दुकान से नहीं, इसको 40,000 रेस्टोरेंट से आया। आप सोचो फ्रेंड्स, आज इसके 40,000 रेस्टोरेंट है, अगर हर रेस्टोरेंट से भी 10-10 रुपए आए, तो ये पर आवर का, पर घंटे का कितना रुपए कमा रहा है फ्रेंड्स? 40 लाख रुपए, 40 लाख पर आवर कमा रहा है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि इसने चारों तरफ नेटवर्क अपना बिछाया, अपना जाल बिछाया, और इसकी एक ऐसी इनकम है, ये बंदा आज से बहुत साल पहले मर चुका है, लेकिन आज भी इसका टॉप 100 बिलियन में इसका नाम है। वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, रे क्रॉक, जिसने फ्रेंचाइजी को जन्म दिया, जिसने फ्रेंचाइजी का सिद्धांत लाया, और इसी को फॉलो करके बहुत सारे लोग आगे बढ़े। बट फ्रेंड, इसने गलती क्या की? इसमें एक ड्रॉबैक क्या था? इसने इसने एक गलती क्या की फ्रेंड्स? रे क्रॉक ने एक गलती था, इसने अपडेट अधिकार दिया था कि तू भी नैन्सी सीख, और तू भी आगे अधिकार, तू भी आगे लोगों को फ्रेंचाइजी दे, और तू भी आगे करोड़पति बन। नहीं, वो सारे जो इसके अधिकार थे, वो सारे राइट्स किसके पास थे? रे क्रॉक के पास। लेकिन आज उसी चीज का जो अपडेट वर्जन है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, वो है डायरेक्ट सेलिंग, वो है एमएलएम, जिसको बोलते हैं प्राइवेट फ्रेंचाइजी, जिसको फॉलो करके आज पूरे हिंदुस्तानी, पूरे वर्ल्ड में तहलका मच रहा है फ्रेंड्स। हर दुनिया का 5वां करोड़पति इस इंडस्ट्री से आ रहा है। इसने एक नया जन्म दिया फ्रेंचाइजी का। आज अगर देखो ना फ्रेंड्स, टॉप 100 लोग जो आ रहे हैं, आप सर्च करके देख सकते हो, टॉप 100 लोग जो है वो फ्रेंचाइजी बिजनेस करके ही करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, करोड़पति है फ्रेंड। क्यों? उन्होंने क्या किया? फ्रेंचाइजी मॉडल को अपनाया, और आज इसी चीज का जो अपडेट वर्जन है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, जो आज हम सभी लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर है, ये सबसे पहले अगर हम उस बंदे को बताएंगे, जो हमारा नया प्रोस्पेक्ट आया हुआ है, अगर उसको बताएंगे, तब वो बंदा क्या होगा? आपके साथ दिल से जुड़ेगा, दिल से काम करेगा। उसको अगर मार्केट में कोई भी बंदा नेगेटिव करे, वो सुनेगा नहीं। फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक स्टोरी मुझे याद आ गई कि एक बारी क्या होता है, एक बंदा होता है फ्रेंड्स, हमारा बिजनेस, मतलब लोग समझ नहीं पाते कि हमारा बिजनेस क्या है। हमारा बिजनेस क्या है फ्रेंड्स? लोगों को बिल्ड करने का। अगर हम लोगों को बिल्ड करेंगे, लोगों को अंदर से मजबूत करेंगे, तभी हमारा बिजनेस बढ़ेगा फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे साथ बंदे जुड़ेंगे, बंदा जुड़ा और बंदा जोड़ूंगा, मैं ऐसे जोड़ते जाऊंगा और मैं भी एक दिन नेटवर्क बनाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। नहीं फ्रेंड्स, आपको उसके साथ बैठ के उसका विजन क्लियर करना पड़ेगा। एक बारी क्या होता है फ्रेंड, दो दोस्त जा रहे होते हैं ट्रेवलिंग, किसी जगह जा रहे होते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में। तो वो ट्रेवल कर रहे होते हैं ट्रेन में, तो एक बंदे की नजर एक स्टेशन पे बाहर जाके पड़ती है। वो देखता है एक बंदा क्या कर रहा होता है, गड्ढा खोद रहा होता है। तो गड्ढा खोद रहा होता है, तो दूसरा साथ में खड़े होकर देख रहा होता है। तो जैसे उसने गड्ढा खोद लिया, दूसरे ने क्या किया, वापस उसके अंदर मिट्टी डाल दी, उसको ऐसे बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स, जो दो दोस्त जा रहे थे, उसने एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को पूछा, यार मुझे एक चीज बता, ये जो बंदे ये बाहर जो काम कर रहे हैं, दो मजदूर, ये एक बंदा गड्ढा खोद रहा है और दूसरा मिट्टी डाल रहा है। मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि अगर गड्ढा खोदना है तो मिट्टी डालनी क्यों है? तो उसका दोस्त बोलता, भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है, वो अपना काम कर रहे, तुझे अपना काम कर, तू अपना चल जहाँ जा रहे हैं हम। तो उसने उसको लाइटली ले लिया। फिर वो शाम को जब उस शहर से वापस उसी ट्रेन से उस जगह से गुजर रहे थे, ट्रेन वहां पे रुकी, तो देखा फिर से उस बंदे ने, वो दो लोग वही काम कर रहे हैं, एक गड्ढा खोद रहा है, दूसरा खड़ा है। जैसे उसने गड्ढा खोद लिया, दूसरे ने क्या कर दिया, मिट्टी डाल दी। अब इसके मन में सवाल आया, इसने फिर पूछा
कि चलो यार एक बार देखते हैं कि यार इंसान के अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है ना फ्रेंड्स। तो उसने क्या किया, देखा, जब देखा वहां पे तो उसको पूछा, भाई साहब वो दोनों ट्रेन से उतरे, उसको पूछा कि मुझे एक चीज बताओ, एक चीज पूछना चाहता हूँ, गुस्सा नहीं होना, मुझे एक चीज बताओ, आप गड्ढा खोद रहे हो और एक क्या कर रहा है, गड्ढा खोदने के वापस मिट्टी डाल रहा है। अगर गड्ढा खोद के मिट्टी डालनी है तो गड्ढा खोदने की जरूरत क्या है? तो फ्रेंड्स उनमें से एक बंदे ने बोला, मजदूर ने, कि देखो फ्रेंड, देखो मेरे दोस्त, हम ना 3 दोस्त थे, 3 मजदूर है हम, एक का काम है गड्ढा खोदना, एक का काम है पौधा लगाना और एक का काम है मिट्टी डालना। एक का काम क्या फ्रेंड्स? गड्ढा खोदना। ध्यान से सुनना, एक का काम है फ्रेंड्स गड्ढा खोदना, एक का काम है पौधा लगाना, एक का काम है मिट्टी डालना। जो बीच वाला बंदा है, पौधा लगाने वाला बंदा जो है, वो आज छुट्टी पे है और हम अपना काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स कहीं ऐसी गलती आप तो नहीं कर रहे हो कि आप भी तो नहीं ऐसा काम कर रहे हो, गड्ढा खोद के मिट्टी डालने वाला काम तो नहीं कर रहे फ्रेंड्स? अगर ऐसा कर रहे हो तो आप अपना फ्यूचर को खराब कर रहे हो। आप इस नेटवर्क इंडस्ट्री में करोड़ों रुपए नहीं कमा सकते हो। अगर आप करोड़ों कमाना चाहते हो, बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हो, तो आपको भी लोगों को, आपको गड्ढा खोद के मिट्टी डालने वाला काम नहीं करना, गड्ढा खोद के बीज लगाने वाला काम करना है। कल वही बीज आपको इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, इतने फल दे देगा, आप खाते-खाते थक जाओगे, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको कितने फल मिलेंगे, लेकिन आपको एक सही बीज लगाना पड़ेगा। और जिसने ये काम किया, बाजवा सर ने, अगर एक बार अपना बीज लगा दिया, आज मुझे बिल्ड किया, आज मेरा ऑल ओवर इंडिया में टीम है, आज सो मेनी लीडर्स बिल्ड हुए हैं। कैसे? बाजवा सर के टीम में मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं। आज आप पिछले लॉकडाउन के दौरान इतने सारे स्पीकर को सुन रहे हो। बाजवा सर ने क्या किया? अपना नेटवर्क की ताकत को समझा। उन्होंने जब समझा, एक आरबी की जॉब करते-करते उन्होंने समझा और आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इस बिज़नेस से। सिर्फ उसे क्या किया? डुप्लीकेशन किया। जो रे क्रॉक के पास अधिकार नहीं था नैन्सी को देने का, वो आज बाजवा सर, मेरे पास, आप सभी लोगों के पास वो अधिकार है। आप भी नीचे अपने डुप्लीकेट पैदा करो और करोड़ों रुपए कमा सकते हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट आते हैं, ये था फ्रेंड्स व्हाय नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पता चल गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। और अगर हमने नए प्रोस्पेक्ट को पहले दिन बैठ के उसका माइंडसेट और व्हाय नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता दिया, फ्रेंड उसको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। उसको दुनिया की कोई ताकत नेगेटिव नहीं कर सकती। क्यों? वो अंदर से मजबूत हो चुका है, उसको पता है नेटवर्क मार्केटिंग किन सिद्धांतों पे आता है और क्या इसके फॉर्मूलेज हैं। कोई मोटिवेशन वाली गेम नहीं है, कोई टोपी पहनाने वाला गेम नहीं है। ये एक वाकई में एक सिद्धांतों पे चलता है। जब आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे लोगों को आप देखना, उनको पूछोगे भाई साहब आपको पता है प्रिंसिपल और नेटवर्क मार्केटिंग किस सिद्धांतों पे चलता है? उनको नहीं पता होता। वो सिर्फ ये बोलते हैं, हाँ, हाँ, मैंने भी कंपनी जॉइन की थी, मैंने भी ये किया था, बट उसको सिस्टम में कभी वो जुड़ा नहीं। जब वो सिस्टम से नहीं काम किया, सिस्टम में नहीं जुड़ा, अपने आप को सिस्टम में नहीं डाला, तो फ्रेंड्स वो कभी भी बंदा इस बिज़नेस से ग्रो नहीं कर पाया। और जितने भी लोग कामयाब हैं, उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया है और वो तभी लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं क्योंकि उनको पता है नेटवर्क की ताकत क्या है। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट आते हैं व्हाय ओके लाइफ। अब हमें ये तो पता चल गया नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, लेकिन ओके लाइफ क्यों करेंगे फ्रेंड्स? ओके लाइफ भी एक ऐसा बिज़नेस है जो इसी फ्रेंचाइजी मॉडल पे चल रहा है, इन्हीं सिद्धांतों को फॉलो कर रहा है जो रे क्रॉक ने किया। और हम एक प्राइवेट फ्रेंचाइजी के मॉडल पे चल रहे हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया की एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है वर्ल्ड की, और इंडिया के अंदर ओके लाइफ केयर आज फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी क्यों है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आज ओके लाइफ केयर फ्रेंड्स, आपको पता है, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले, बहुत सालों पहले 1980 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फिर 1990 में पेट्रोलियम रेवोल्यूशन आया, फिर उसके बाद आया फ्रेंड्स आईटी रेवोल्यूशन, और आज जो क्रांति है वो हर्बल रेवोल्यूशन मतलब आयुर्वेदा का रेवोल्यूशन है। आज देख रहे हो फ्रेंड्स, एक सही टाइम पे एक सही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोरोना के वक्त एक समय इंडिया के अंदर जो है ना, आयुर्वेदा जो है वो इतना लोग मानते नहीं थे, लेकिन लास्ट 5 साल में आप देख रहे होंगे आयुर्वेदा कितना तेजी से बढ़ रहा है। आज इंडिया का आयुर्वेदा जो इंडिया से निकला है वही आज पूरे वर्ल्ड में उसको फॉलो कर रहे हैं। और आज कोविड-19 की वजह से आज लोगों को इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज की क्रांति आ ही चुकी है। क्यों? अगर आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, एक दिन बाबा रामदेव जी भी बता रहे थे कि हर्बल की क्या क्रांति आने वाली है। जो काम आयुष मंत्रालय के थ्रू जो काम नहीं हो पा रहा है, मेडिसिन की जो कोविड-19 के लिए जो मेडिसिन मतलब जो बना रहे हैं उसके ऊपर काम चल रहा है, वो इतना फास्ट नहीं बना पा रहे हैं जितना बाबा रामदेव जी बता रहे थे। मैं उससे 100 कदम आगे की सोच रख के हर्बल मतलब मेडिसिन निकालने जा रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं निकालूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ ताकत है किसकी? आयुर्वेदा की। और फ्रेंड्स
आज ओके लाइफ भी इसी चीज को फॉलो कर रहा है। ओके लाइफ के बारे में थोड़ा बताऊंगा फ्रेंड्स। हम भी हर्बल आयुर्वेदा के साथ जुड़े हुए हैं। एक लेटेस्ट ट्रेंड है। सबसे पहले हम किस चीज के साथ जुड़े हैं फ्रेंड्स? एक लेटेस्ट ट्रेंड के साथ हम एफएमसीजी को डील कर रहे हैं। हम वो प्रोडक्ट दे रहे हैं मार्केट में जो लोगों की नीड है। इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, कंपनी आज से लगभग 3.5 साल पहले शुरुआत हुई और पहली कंपनी आज तक जितनी भी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत हुई है फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया है, किराए के मकान में लेके या किराए का ऑफिस लेके फिर शुरुआत की कंपनी की। और हमारी ओके लाइफ केयर पहली कंपनी है जिसने अपनी खुद की लैंड के ऊपर 7.5 एकड़ के ऊपर अपना खुद का ऑफिस बना के शुरुआत किया और आज डे बाय डे तहलका मचाते जा रही पूरे इंडिया के अंदर। कंपनी की मेंबरशिप है, एसोचैम की मेंबर है, कंपनी पीएचडी चैम्बर की मेंबर है, उसके बाद एफएसडीए, आईएसडीए की मेंबर है। आईएसडी की बहुत जल्दी हम बनने वाले हैं और आर&डी का खुद का हमारा डिपार्टमेंट है जिसमें हमारे साइंटिस्ट हैं। 7 लोगों के साथ टीम है साइंटिस्ट की, जिन्होंने पीएचडी होल्डर हैं और 21 लोगों का हमारा जो है पूरा टीम है। लगभग 28 पैनलिस्ट है हमारे आर&डी टीम के अंदर। ये पहली कंपनी है जिसने शुरुआत करने से पहले ही, कंपनी की लॉन्चिंग के वक्त ही अपनी आर&डी टीम के साथ इस कंपनी की शुरुआत। बहुत सारी कंपनियां जब मार्केट में काम करती है कुछ सालों के बाद वो अपनी आर&डी टीम लेके आती है, लेकिन हमारी कंपनी ने बोला कि अगर मुझे मार्केट में प्रोडक्ट्स लेके आने हैं तो मेरी सबसे पहली खुद की आर&डी टीम होनी चाहिए। इसीलिए फ्रेंड्स, जिसका आर&डी अगर इतना स्ट्रांग है, इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग वहां पे बैठे हैं जो इस सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, तब जाके वो प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचता है। इसीलिए ओके लाइफ जो बेस्ट है। उसके बाद फ्रेंड, इसके बाद बता रहा हूँ इनोवेटिव फॉर्मुलेशन फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट्स। इनकी जो इनोवेशन है, बनाने का जो फॉर्मूला है, इनकी जो यूएसपी है, वो पेटेंट है फ्रेंड्स, तो हिंदुस्तानी पूरे वर्ल्ड में अभी तक किसी के पास, आने वाले टाइम पे लोग इसको फॉलो करेंगे। और बड़ी गर्व से कहता हूँ कि हमारी जो ओके लाइफ के सीईओ हैं, अगर कोई भी हमारे प्रोडक्ट को कॉपी करेगा, हमारे सीईओ साहब पहले से रेडी है कि आने वाले जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जब तक वो इसको कॉपी करेंगे, उन्होंने अगला जो है नेक्स्ट जो हमारे जो प्रोडक्ट्स आएंगे, ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो आज सुबह आपको बड़ा शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन में कुलविंदर सर ने भी बताया कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं जो आपको किसके फॉर्म में मिलेंगे? कॉफी फॉर्म में मिलेंगे आपको, मल्टीविटामिन कॉफी फॉर्म में मिलेगा, बहुत सारे ऐसे जूसेस फॉर्म में मिलेगा जिसको हम चलते फिरते भी हम सैशे खोल के पी के हम उसको पूरा अपनी बॉडी का जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट्स है, जो सर ने बताया पेटेंटेड, बताते हैं हमारी कंपनी पेटेंटेड। हमारे सीईओ साहब एक जरूर एक बात बोलते हैं कि हम पेटेंट, हमारा कोई भी प्रोडक्ट पेटेंट नहीं है, हमारा बनाने का तरीका वो पेटेंट है जो किसी हिंदुस्तान में किसी कंपनी के पास नहीं है। मोर देन 150 प्रोडक्ट्स अभी तक हमारी कंपनी ने, लगभग 120 थे और आज की डेट में लगभग मुझे लगता है 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे अभी तक अवेलेबल हैं। नए नए प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर रेट की बात की जाए तो इनका जो टारगेट है वो एक ही टारगेट है कि हम मार्केट में जो भी प्रोडक्ट देंगे वो इस तरीके से देंगे कि जो ट्रेडिशनल मार्केट को बीट कर पाए, क्योंकि इनकी टक्कर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ नहीं है। इनकी एक ही टक्कर है, ट्रेडिशनल मार्केट। क्यों? डायरेक्ट सेलिंग का आज तक का जो 23 साल का एक्सपीरियंस है, 23 साल में जो मार्केट में कंपनियां जो काम कर रही है, उनका सिर्फ 10 से 12 हजार करोड़ का टर्नओवर है। और एक साइड हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर गैम्बल, ये आज जो है करोड़ों रुपए का टर्नओवर करती है, 40-40 हजार, 50-50 हजार करोड़ का टर्नओवर करती है। अगर हमारी कंपनी बोलती है अगर टक्कर लेनी है, अगर मार्केट में उतरना है, तो उनके साथ हमारा कंपटीशन होना चाहिए जो करोड़ों रुपए का टर्नओवर करते हैं। क्यों? अगर आपका मैदान में जो अपोजिशन है, अगर वो स्ट्रांग होगा तो आप भी स्ट्रांग बनोगे, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट आज घर घर में देखो, हर घर में हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट जाता है। 50 रुपए का टूथपेस्ट हर घर में जाता है, चाहे नेटवर्किंग का कितना भी बढ़िया बढ़िया से प्रोडक्ट आ गया, लेकिन रेट के कारण वो मार खा गए। और हमारी कंपनी की यही ताकत है, हमारी ट्रेडिशनल मार्केट को बीट कर रही है, जिसके कारण आज बड़े बड़े लीडर्स ओके लाइफ को ज्वाइन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इनका एक फॉर्मूला है फैक्ट्री टू कंज्यूमर, कि फैक्ट्री से कोई भी प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है, और ये डायरेक्ट सेलिंग का फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले के ऊपर मुझे लगता है हिंदुस्तान के अंदर नहीं, वर्ल्ड वाइड कोई कंपनी नहीं चली आज तक, लेकिन पहली वर्ल्ड वाइड कंपनी होगी ओके लाइफ केयर आने वाले टाइम पे। इंडिया की तो है, आने वाले टाइम पे वर्ल्ड में इसका नाम होगा। वो पहली कंपनी होगी जिसने इस फॉर्मुलेशन को पकड़ा कि फैक्ट्री से प्रोडक्ट तैयार हुआ, डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं डिस्कस करूंगा कुछ चीजें, जैसे हम हर बार बोलते हैं कि 3 पीस। सबसे पहले प्रोडक्ट की बात की जाए, अगर हम ओके लाइफ के प्रोडक्ट की बात की जाए, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में क्यों बार-बार बोलना चाहता हूँ, जिस कंपनी का प्रोडक्ट दमदार नहीं होगा, जिस कंपनी का प्रोडक्ट सही नहीं होगा, आप मार्केट में बेचने जा रहे हो कोई चीज, अगर वो बिकने वाली नहीं है तो फ्रेंड्स आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। सबसे पहले प्रोडक्ट में देखा जाए तो उसकी लुक, जबरदस्त लुक के साथ जो कंपनी ने प्रोडक्ट्स लाए हैं, जब आप किसी को भी वो प्रोडक्ट दोगे, उसकी जो पैकेजिंग है,
फ्रेंड्स मैं आपसे वादा नहीं दावा करता हूँ, पैकेजिंग और लुक देख के ना बंदा कभी नहीं ये सोचेगा, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में कंपनियां फ्रेंड जो क्या करती हैं सस्ता प्रोडक्ट बेचती है, बट जब आप उसको हाथ में प्रोडक्ट को लोगे तो आपको ऐसा फील आएगा कि इसकी कीमत जो है ना इससे भी कम होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे वादा नहीं दावा करता हूँ, ओके लाइफ केयर का जो प्रोडक्ट है, जो उसका लुक और पैकेजिंग है, जब उसको हाथ में लोगे आपको लगेगा, अगर उसका फेस वॉश का दाम 90 रुपए है, आपका मन करेगा कि मैं 180 देने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि आपको अंदर से फीलिंग आती है वो कि यार ये प्रोडक्ट की जो लुक है और पैकेजिंग बड़ी शानदार है। उसके बाद रेट और प्राइस इन्होंने ऐसा रखा है जो अफोर्डेबल है, जो हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। हिंदुस्तान के अगर 100 150 करोड़ की आबादी है, तो मुझे लगता है 10 लाख से 20 लाख के 1 करोड़ नेटवर्क तक ज्वाइन हुए होंगे। अभी तक पूरी हिंदुस्तान की मार्केट 1% भी कवर नहीं हुई है फ्रेंड्स। हम कहाँ पहुँच सकते हैं फ्रेंड्स, रेट का जो इन्होंने भार उठाया ना, अगर 100 150 करोड़ की आबादी, हर घर में टूथपेस्ट जाता है, साबुन जाता है, शैम्पू जाता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को 23 साल हो गए, हर घर में क्यों नहीं जाता फ्रेंड्स? रीज़न यही है कि एक बार तो बंदा ले लेता है, रेट के कारण वो उसको छोड़ देता है, रेट के कारण वो उस बंदे को बार-बार ले नहीं पाता है, रीपर्चेज़ कर नहीं पाता है, जिसके कारण वो प्रोडक्ट उसके घर पे नहीं आता है। पता है उसको प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन फिर भी नहीं लेता है। तो फ्रेंड्स रेट बहुत ही बड़ा मैटर करता है, और हमारी कंपनी ने रेट इस तरीके से रखा है कि अगर कोई बंदा आपके साथ बिज़नेस ना भी करे, फिर भी आपका प्रोडक्ट 100% लेगा और 100% अपनी शॉप जो है चेंज करेगा। क्यों? उसको ट्रेडिशनल मार्केट से सस्ता मिल रहा है। तीसरा फ्रेंड्स क्वालिटी, अगर क्वालिटी की बात की जाए, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ फ्रेंड्स, हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है ना फ्रेंड्स, जो मार्केट में आप बड़े-बड़े मॉल्स में जाते हो, बॉडी शॉप का प्रोडक्ट यूज़ करते हो, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं मार्केट में, हिंदुस्तान लीवर जैसी बड़ी-बड़ी कंपनी, पीएनजी कंपनी, जिनके इतने बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं फ्रेंड्स, क्वालिटी हमारी जो है ना फ्रेंड्स, बेशक हमारा रेट ट्रेडिशनल मार्केट को बीट कर रहा है, लेकिन क्वालिटी उनसे कम नहीं है फ्रेंड्स। जब एक बंदे को आपने दे दिया, एक बारी बंदे ने यूज़ कर लिया, तो मैं वादा नहीं दावा करता हूँ कि बंदा आपके पास फिर फ़ोन करके चल के आएगा कि फ्रेंड मुझे ना प्रोडक्ट चाहिए, मुझे और इसकी डिमांड आपकी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एक बार उसको आप इस्तेमाल करने दो, उसको इसकी ताकत का समझ आ जाएगा। उसके बाद सेकंड प्लान और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हमारा ओके लाइफ का प्लान जो है, बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन किया हुआ है। एक ऐसा प्लान, इसको बोलते हैं हाइब्रिड जनरेशन प्लान। एक ऐसा प्लान जिस प्लान के अंदर एक आम आदमी भी इजीली इनकम जनरेट कर सकता है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे प्लान चल रहे हैं। ये आज तक का वन ऑफ द बेस्ट प्लान जो हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त, ऐसा प्लान किसी के पास नहीं है। प्लान में सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारा प्लान कंडीशन फ्री है। यहाँ कोई टेंशन वाला काम ही नहीं है कि आपको साइड लेग को मेंटेन करना पड़ता है, आपको ये काम करना पड़ता है, आपको बल्क परचेजिंग करनी पड़ती है। नो, कंडीशन फ्री है हमारा प्लान। और आपके लिए तो खुशखबरी है फ्रेंड्स, अभी लेटेस्ट आपको जो न्यूज़ मिली है कि आपको अपनी आईडी पे भी 500 बीवी अब नहीं करने की ज़रूरत है, सारी इनकम को लेने के लिए। उसके बाद सेकंड, बिज़नेस बाय 2 लेग्स। सिर्फ 2 लेग का प्लान है हमारा फ्रेंड्स। मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जिनका प्लान इस तरीके से डिज़ाइन किया कि आपको मल्टीपल लेग्स पे मतलब इनकम आता है, लेकिन हमारा कंपनी का जो प्लान है, वो सिर्फ 2 लेग पे आता है। 2 लेग्स और डेप्थ बिल्डिंग प्लान है, जनरेशन प्लान है। हम 2 लेग को मेंटेन करते हैं, हमारी तीसरी कोई लेग नहीं है। अगर मुझे आगे बढ़ना है, तो सिर्फ पूरी ज़िंदगी भर मुझे 2 लोगों की मदद करनी पड़ेगी। अगर मेरा लेफ्ट वाला आगे बढ़ जाए, मेरा राइट वाला आगे बढ़ जाए, तो मुझे दुनिया की कोई ताकत करोड़पति बनने से रोक नहीं सकती। ईज़ीएस्ट वे टू अर्न मनी, बिकॉज़ 2 लेग का प्लान है और जनरेशन प्लान है, और जनरेशन प्लान वर्ल्ड का बेस्ट प्लान है जो वर्ल्ड वाइड चलता है। उसके बाद नो डेप्थ कटिंग, यहाँ कोई डेप्थ कटिंग नहीं होती। बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है, साइड मेंटेनेंस के बाद उनकी डेप्थ कटिंग भी हो जाती है। एक समय के बाद उनको वहाँ से वो बिज़नेस, इतना बिज़नेस जाने के बाद भी वो इनकम नहीं मिल पाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे डेप्थ कटिंग कुछ भी नहीं है। आप जितना डेप्थ में काम करोगे, वो बेनिफिट आपको मिलता जाएगा। अगर लास्ट कोई 1000 नंबर वाला भी कोई साबुन लेता है, उसका भी बेनिफिट हमको पहुँचेगा। उसके बाद 100% रीपर्चेज़। हमारा जो प्लान है वो 100% रीपर्चेजिंग का प्लान है। क्यों? रीपर्चेज प्लान है, लेकिन हमारी रीपर्चेजिंग 100% होती है। रीज़न, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का जो प्राइस है, उसका जो रेट है, इस तरीके से है कि बंदा एक बार लेने के बाद सिर्फ़ पहली बार क्या बोलते हैं इसको, परचेज़ नहीं करता, बल्कि रीपर्चेज़ भी करता है। आज की डेट में हमारी ग्रोथ क्यों हो रही है, बड़े-बड़े चेक क्यों बन रहे हैं लोगों के? कारण ये है कि मैंने भी जब इस बिज़नेस में शुरुआत की थी, पहले महीने में भी 50,000 मेरा नहीं बना था। लेकिन आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आज अगर ये लॉकडाउन ना होता, तो आज लगभग 4 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख की मैचिंग होती। कारण, क्योंकि जो लोग जॉइन हो रहे हैं वो तो परचेज़ कर रहे हैं, जो मेरे पुराने लोग हैं उनकी भी रीपरचेज़ आ रही है। और बहुत सारी कंपनियों में ये चीज़ हो नहीं पाता है, परचेज़िंग तो कर लेते हैं लेकिन रीपरचेज़ नहीं हो पाता, और रीपरचेज़िंग जहाँ नहीं होगा, वहाँ पे आप पैसा नहीं बना पाओगे। उसके बाद अनलिमिटेड डेप्थ इनकम।
जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमारा जो है कोई लिमिट ही नहीं है। आप जितना मर्ज़ी डेप्थ तक पैसा कमाओ, अनलिमिटेड डेप्थ इनकम है और हमारा आपको पता है एक ऐसा प्लान जिसके अंदर एक ऐसा इनकम है फ्लैगशिप बोनस, जहाँ से आप अनलिमिटेड इनकम जनरेट कर सकते हो और 2 लेग में जितना मर्ज़ी चाह लो, जितना मर्ज़ी चाह लो, जिस मर्ज़ी की मदद करके आप उसको भी कामयाब करोगे और खुद भी हो जाओगे। बाकी प्लान में फ्रेंड्स क्या होता है, उसमें बहुत सारी लेग्स होती है, जिसमें आपको हमेशा फ़ोकस किसी लेग पे आप पर्टिकुलर रह नहीं पाते हो, लेकिन 2 लेग्स में हमेशा आपका फ़ोकस जो है क्योंकि जब भी मैं सुबह उठता हूँ ना, तो मैं भगवान से एक ही चीज़ प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लेफ्ट वाले को कामयाब कर दो, उसको करोड़पति बना दो, मेरे राइट वाले को करोड़पति बना दो, उसको कामयाब कर दो, उसके सपने पूरे कर दो। अगर उनके लेफ्ट वाले के सपने पूरे हो गए, मेरे राइट वाले के सपने पूरे हो गए, फ्रेंड्स मुझे अपनी परेशानी लेने की ज़रूरत ही नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? अगर उनके सपने पूरे हो गए, मेरे तो ऑटोमैटिक होंगे और यही ताकत है हमारे प्लान की। उसके बाद फ्रेंड्स नो साइड मेंटेनेंस जो ऑलरेडी बताया, स्टोर फ्रेंचाइज़ी और हमारे बिज़नेस की सबसे बड़ी ख़ासियत बहुत सारी कंपनी में अगर आपको आपको सामान लेना होता है, शुरुआत करने के लिए कोई फ्रेंचाइज़ी खोलना है तो लाखों रुपए लगाना पड़ता है। हमारे यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आपको शुरुआत करने के लिए एक फ्रेंचाइज़ी आप चाहते हो कि मुझे एक स्टॉक पॉइंट लेना है तो सिर्फ़ 50,000 में आपकी यहाँ पे शॉप भी खुल जाती है। और रिटेल प्रॉफिट जो बड़ा मार्जिन इन्होंने रखा है कस्टमर के लिए, बहुत सारे डॉक्टर्स आपके साथ जुड़ेंगे जो बिज़नेस शायद कुछ लोग करें, कुछ लोग नहीं करें, क्योंकि डॉक्टर का मेन फ़ोकस होता है मैं क्या करूँगा, मैं रिटेलिंग करूँगा। तो कंपनी ने हमारे पास ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट रखे हैं कि अप टू 40% का भी इन्होंने मार्जिन रखा हुआ है, जहाँ से एक रिटेलिंग करके भी आप यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हो। उसके बाद तीसरा जो सबसे मजबूत चीज़ है, बहुत सारी कंपनियों में प्रोडक्ट बढ़िया है, लेकिन प्लान बढ़िया नहीं है। अगर प्लान बढ़िया है, तो प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है। किसी का प्रोडक्ट बढ़िया है, प्लान भी बढ़िया है, पैसा तो कमाते हैं, लेकिन पैसा भी इस तरीके से वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो एक समय के बाद फ्लॉप हो जाता है, ना उनका कोई सिस्टम होता है। एजुकेशन सिस्टम फ्रेंड्स किसी भी बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए, कोई भी बिज़नेस नहीं, कोई भी छोटी-मोटी चीज़ आपको एक रेडी भी चलानी है, उसके लिए भी आपको सीखना पड़ेगा। तो एजुकेशन सिस्टम हमारी कंपनी ने इस तरीके से बिल्ड किया है, तो थोड़ा-सा नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि ओके लाइफ केयर के अलावा बहुत सारी मार्केट में कंपनी है, एजुकेशन सिस्टम देखा जाए, तो उनकी एजुकेशन सिस्टम में आपको हज़ारों रुपए खर्च करके ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती है। लेकिन वी आर वेरी लकी कि हमारे जो कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया है कि आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को अब जो बंदा सीरियस है, जो इस नेटवर्किंग में आगे बढ़ना चाहता है, वो चाहता है कि मुझे इससे लाखों रुपए कमाना है, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले बीपीटी। बीपीटी क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे बिज़नेस और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है। जब हमने शुरुआत की तो तब से लेके आज तक हम देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में कंपनी के जो ट्रेनर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, यहाँ पे ट्रेन वो लगाता है जो खुद एक नेटवर्कर है क्योंकि नेटवर्क का काम है नेटवर्किंग करना और ट्रेनर का काम है ट्रेनिंग लगाना। डॉक्टर अपने फील्ड का मास्टर है, नेटवर्कर अपने फील्ड का मास्टर है। इन्होंने क्या किया कि आपके पास प्रोडक्ट के एक्सपर्ट्स जो ट्रेनर्स हैं, वही लोग पूरे इंडिया में ट्रेनिंग लगाते हैं और वही जाके बताते हैं इस प्रोडक्ट की ताकत क्या है, प्रोडक्ट के इंग्रीडिएंट्स के बारे में बताते हैं। क्यों? एक डॉक्टर जब बताएगा, एक साइंटिस्ट बताएगा, एक हेल्थ जो मतलब हेल्थ से जो बंदा रिलेटेड होगा वो बताएगा तो लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। लेकिन बहुत सारी कंपनियों में एक नेटवर्कर ही प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में हमें बिज़नेस और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगाने के लिए हमारे खुद के साइंटिस्ट हैं, वो खुद जाके वहाँ ट्रेनिंग लगाते हैं। उसके बाद एडीपी, अचीवर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक ऐसा ट्रेनिंग सेशन जो कंपनी बोलती है कि आप एक छोटा-सा टारगेट अचीव करो। कोई भी वहाँ पे आपका कोई टिकट नहीं लगती। बहुत सारी कंपनियों में 3-3 4-4 5-5 हज़ार मैंने भी अपने 9 साल की जर्नी में हज़ारों लाखों रुपए खर्च किया इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, जिसके कारण मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ। एक मेरे अंदर वो डर जो चीज़ होती है लीडरशिप, वो चीज़ कैसे हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने हज़ारों लाखों रुपए खर्च किया। लेकिन ये जो एडीपी जो बताया अचीवर डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमारी कंपनी में फ्रेंड्स अचीवर डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको अगर अटेंड करना है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता। छोटा-सा एक आपको टारगेट दिया जाता है। उस टारगेट को अगर आप क्वालीफाई करते हो तो आपको वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि अपनी टीम में कैसे हम अचीवर्स क्रिएट कर सकते हैं और हम यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हैं। और थर्ड हो गया एलडीपी। जब आपकी टीम में अचीवर्स क्रिएट हो गए तो उनको ये भी बताना है कि फ्रेंड्स लीडरशिप के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती है। एक लीडर का क्या-क्या रोल प्ले करना पड़ता है। तो जब एक टारगेट है कंपनी की तरफ से हर 2-3 महीने के बाद ये एलडीपी ट्रेनिंग का जो क्या बोलते हैं इसको ऑफर निकलता है। तो जब ये ऑफर आता है फ्रेंड जो-जो उसको क्वालीफाई करते हैं उनको एलडीपी में जाने का मौका मिलता है। जैसे हमको भी मिला, हम भी ऑलरेडी 2 बार जा चुके हैं और एलडीपी ट्रेनिंग सेशन में फ्रेंड्स जो बंदा एक बार चला गया, मैं वादा नहीं दावा करता हूँ कि वहाँ उसको पता चल जाएगा मैं क्या करता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। जो भी पर्सन 5 से 6 बार एलडीपी अटेंड कर गया, उसको 1 से 2 लाख रुपए क्रॉस करने में कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तो फ्रेंड्स हमारी ज़बरदस्त अपलाइन
हमारे मेंटर मिस्टर के.एस. बाजवा सर, जिन्होंने सिर्फ अभी तक 2 ही अटेंड किया और 8.5 लाख को क्रॉस कर लिया। मुझे लगता है फ्रेंड्स, ये एक रिकॉर्ड बनने वाला है वे टू सक्सेस के जो टीम टाइगर्स के जो हमारे हेड हैं, जो हमारे गुरु हैं मिस्टर के.एस. बाजवा सर, जिस दिन 6 ट्रेनिंग सेशन हो जाएंगे एलडीपी में, मुझे लगता है सर 1 करोड़ का चेक क्रॉस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि ओके लाइफ ही क्यों करेंगे। कहते हैं इंडिया हैज 4 मेजर प्रॉब्लम्स बट व्हाई ओके लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर्स ग्रोइंग डे बाय डे। अगर इंडिया की कुछ 4 मेजर प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से इंडिया जो है डे बाय डे पीछे जाता जा रहा है, सरकार को भी समझ नहीं आती मैं उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करूं, और ओके लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने चेक को डे बाय डे बढ़ाते जा रहे हैं। आप किसी भी ओके लाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर से बात करो, वो हमेशा लाखों करोड़ों की बात कर रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग बोलते हैं मेरा गुजारा कैसे हो, और हम लोग सोचते हैं हमारा नजारा कैसे होगा, हम आने वाले समय पे कैसे बड़े बड़े घर, कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां, कैसे अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे। रीजन सबसे पहले इलिटरेसी। 4 मेजर प्रॉब्लम्स है। इलिटरेसी, अनपढ़ता। हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले क्या है? अनपढ़ता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है जिनके पास इतना पैसा नहीं है, जो एजुकेशन ले नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो क्या है? इलिटरेट है। और इस इलिटरेसी को दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? हम लोगों को लिटरेट कर रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे जो भी बंदा आज मेरी बात को सुन रहा है या जो ट्रेनिंग सेशन में आता है, हमारे किसी भी आप उसको इस सेशन में भेजो, वो बंदा बहुत कुछ यहाँ से सीख पाता है। पर्सन से पर्सनैलिटी बन जाता है, उसके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, उसकी नॉलेज एनहांस हो जाती है। वो बंदा इलिटरेसी जो उसके अंदर इलिटरेट है, जो बंदा सीख नहीं पाता, वो यहाँ पे लिटरेट हो जाता है, क्योंकि अच्छे लोगों की संगत में रहता है जहाँ पे उसको कोई ना कोई नॉलेज मिलती है। सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट। आज देख लो फ्रेंड्स, जो इलिटरेसी की बात की फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस नेटवर्किंग में आए, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज नेटवर्किंग वो शायद नहीं भी कर रहे, लेकिन नेटवर्किंग सीख के आज मार्केट में 40-50 हजार 1 लाख रुपए कमाता है। क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग आपको वो एजुकेशन देता है, चाहे कोई करे या ना करे। आज दुनिया के, इंडिया के टॉप टॉप जो मोटिवेटर्स है वर्ल्ड के, वो बोलते हैं कि अगर कोई बंदा नेटवर्किंग चाहे करे या ना करे, लेकिन एक बार उसको जिंदगी में नेटवर्किंग जरूर करनी चाहिए। एक बार ही जाना चाहिए नेटवर्किंग के सेमिनार में, वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो एजुकेशन जो है ना, जो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो फ्रेंड्स, आज हिंदुस्तान की बेरोजगारी, आपको पता है बहुत बड़ा बेरोजगारी का जो है वो आज, वैसे भी इंडिया में कोविड-19 से पहले बेरोजगारी तो थी, लेकिन कोविड-19 के बाद आज कितने सारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कितने सारी कंपनियों से लोगों को निकाला जा रहा है। वर्ल्ड वाइड आज लोगों की नौकरी खतरे में है। अमेरिका ने ऑलरेडी बोल के रखा है कि बाहर से कोई भी पर्सन, कोई भी कंट्री का जो अमेरिका में जॉब करता है, उसको वहां पे अब अटेंड नहीं किया जाएगा। रीजन, क्योंकि वो अपनी ही कंट्री के लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। तो लोगों को बड़ी-बड़ी नौकरियाँ जाने वाली, जो फ्रेंड्स इंडिया से बाहर जाते थे, तो हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? हम एक रोजगार दे रहे हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। आज खुद से रोजगार पैदा कर रहे हैं, घर बैठ के भी, लॉकडाउन के दौरान भी हम अपना क्या कर रहे हैं? बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और हमको पता है आज जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, वो लोग जो हमको बोलते थे नहीं चल सकता, ये नहीं हो सकता, और हम लोग क्या कर रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान की परेशानी है, बहुत सारे लोग जो घर पे बैठे हैं, जिनके पास जॉब नहीं जा रही है, और हम क्या कर रहे हैं? उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आज लोगों ने 2-2 साल, 1-1 साल के अंदर 10-10 लाख, 15-15 लाख का पे आउट लिया है। इन्फ्लेशन रेट, अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए फ्रेंड्स, आपको पता है, ये तो आप चार्ट देखते रहते हैं, या आप देखते हैं ग्रोथ जो है 1940 में 10 रुपीज वाला अच्छा सा अपना घर को रोजगार चलाता था, 1960 में 100 रुपया, 1980 1980 में 1000 रुपया, 2000 में 10,000 रुपया, 2020 में। आज की डेट में जिसके पास 1 लाख रुपए इनकम है, वही सर्वाइव कर पा रहा है, वही नॉर्मल जिंदगी जी पा रहा है। अगर आपको अपने सपनों की जिंदगी जीनी है फ्रेंड्स, अगर आपने अपने सपनों की जिंदगी जीनी है, तो मिनिमम 1 लाख से ऊपर आपको इनकम जनरेट करना पड़ेगा। 1 लाख से 50,000 के बीच में जो कमा रहा है, उसका रोजी रोटी चल रही है। क्यों? महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। कहते हैं ना, महंगाई डाइन खाई जाता है। जितना महंगाई दिन ब दिन बढ़ती है, कहते हैं सरकार एक तरफ से हाथ से देती है और दूसरे हाथ से निकाल ले लेती है। कारण क्या है कि जैसे-जैसे हमारा इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, हमारे महंगाई का दर बढ़ रहा है, यहाँ से हमारे जो रेट हैं वो भी बढ़ रहे हैं, खाने के सामान के, आटा का, चावल का, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। तो हमको अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। अमीर लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे कैसे पैसे को बढ़ाना है, गरीब लोगों की सोच हमेशा ये होती है कि मैं क्या करूँगा, मैं उसी पैसे पे डिपेंड रहूँगा। अगर कोई 20 साल पहले 10,000 रुपए कमाता था, आज भी 10,000 के बारे में सोचता है, थोड़ा-सा इंक्रीमेंट हो गया होगा। लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हम क्या कर रहे हैं? हम भी महँगाई दौर को कम कर रहे हैं, और यहाँ पे जो बंदा 6 महीने से 1 साल काम करेगा, गारंटी है कि आने वाले टाइम पे वो महँगाई के जो रेट है उसको वो क्रॉस कर सकता है, और अपनी इनकम को 1 से 2 लाख 3 लाख को क्रॉस कर सकता है। और पॉपुलेशन, वो तो पूछो मत आप। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पॉपुलेशन की कमी नहीं है फ्रेंड्स। 150 करोड़ की आबादी है। वी आर वेरी लकी। हम सभी लकी हैं।
हमको प्राउड होना चाहिए कि हम भारत जैसी धरती पे पैदा हुए हैं और यहाँ पे लोगों की कमी नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे लोगों की कमी नहीं है फ्रेंड्स। आप 2 लोगों की बात करते हो, आपको जहाँ बैठ जाओ वहीं लोग मिलेंगे और हम ऐसी कंट्री में, जापान जैसा छोटा कंट्री, आज छोटी कंट्री, वहाँ छोटी पॉपुलेशन है और वहाँ पे कैसे नेटवर्किंग में धमाल मचा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? जो सरकार की कमी है, जो सरकार के लिए प्रॉब्लम है, वो हमारी ताकत है, क्योंकि हमारी मार्केट क्या है? जैसे एक फैक्ट्री को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? रॉ मटेरियल की। और हमारा रॉ मटेरियल क्या है फ्रेंड्स? जैसे फैक्ट्री चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? रॉ मटेरियल का हमारा क्या है? पीपल। जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा बिज़नेस। और हमारा बिज़नेस किससे चलता है? लोगों से। और जितने ज़्यादा लोग होंगे ये हमारे लिए प्राउड की बात है। तो फ्रेंड्स अब तैयार हो जाओ, लॉकडाउन के दौरान तो वैसे भी पॉपुलेशन 10 गुना मल्टीप्लाई हो रही है फ्रेंड्स। तो इसलिए आपके लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, रुकना नहीं, थकना नहीं, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है। लोग हमारी क्या कर रही है? लोगों की स्पीड बढ़ा रही है और हमारा काम है जस्ट लोगों को प्लान दिखाने की स्पीड बढ़ाना, क्योंकि हमारे प्लान की स्पीड से ज़्यादा लोगों की नई जनरेशन पैदा करने की स्पीड है। तो हमारा क्या करना चाहिए? हमारी प्लान की स्पीड को हमको बढ़ाना है। तो ये 4 चीज़ें जो हैं, जो आज इंडिया की प्रॉब्लम है और यही 4 चीज़ें हमारी ताकत है, इसलिए हमको ओके लाइफ करना है फ्रेंड्स। लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि एक सही रास्ता, अगर हमको ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए एक सही रास्ता, तो सबसे पहले देखा जाए सही रास्ता, हर बंदा चाहता है मुझे राइट वे। तो राइट वे क्या है? टारगेट। हम जितने भी लोग यहाँ पे आज मीटिंग सुन रहे हैं या जहाँ से भी जुड़े हैं ऑल ओवर इंडिया से, हर आदमी का टारगेट है कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है, मुझे ऐसा इनकम जनरेट करना है कि मुझे कभी भी पैसों के पीछे ना भागना पड़े, एक समय के बाद पैसा मेरे लिए काम करे। तो फ्रेंड्स हम सभी का टारगेट क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम। हम सभी लोग टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं। शायद मैं सही बोल रहा हूँ, आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे। उसके लिए ट्रैक क्या है फ्रेंड्स? उसके लिए एक ज़रिया भी चाहिए। रास्ता क्या है फ्रेंड्स? रास्ता है एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, जिसके कारण आज हर 5वां जो करोड़पति है इस इंडस्ट्री से आ रहा है। एंड वी शुड फील प्राउड कि हम एक ऐसे ट्रैक पे हैं, डायरेक्ट सेलिंग, जो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और उसके लिए सही गाड़ी भी होनी चाहिए। आपको टारगेट सेट कर लिया आपने, आपने ट्रैक भी बना लिया, मुझे दिल्ली जाना है, रास्ता मुझे पता है, कहाँ से कैसे जाना है, उसके लिए रास्ता बन चुका है। लेकिन मुझे एक सही गाड़ी को पकड़ना पड़ेगा। अगर मैं साइकिल लेके जाऊँगा, तो मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा। पहुँचूँगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। या मुझे फॉरेन कंट्री जाना है, तो मैं सोचूँगा मैं अपनी गाड़ी हुंडई वर्ना लेके निकलता हूँ और मैं अमेरिका पहुँच जाऊँगा। नो फ्रेंड्स, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फ्लाइट को पकड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, अपने टारगेट को पूरा करना है, तो ट्रैक तो आपको मिल चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आपको गाड़ी चाहिए, एक ही गाड़ी है उसके लिए, वन एंड ओनली, जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचा के रख दिया, वो है ओके लाइफ केयर। जिस गाड़ी को पकड़ के आज लोग फाइनेंशियली फ्री हो रहे हैं विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 1 से 1.5 साल, 2 साल के बीच में आज लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। और ड्राइवर, अगर आपको गाड़ी ले ली, आपने एक गाड़ी ले ली, मैंने गाड़ी ले ली हुंडई वर्ना, किसी ने मर्सिडीज ले ली, किसी ने ऑडी ले ली, किसी ने बीएमडब्ल्यू ले ली फ्रेंड्स। लेकिन अगर उसको गाड़ी चलाना नहीं आती है फ्रेंड्स, वो क्या कर देगा? गाड़ी में बैठेगा, एक्सीडेंट कर देगा। तो फ्रेंड्स वो क्या करता है? वो पहले एक ड्राइवर के पास जाके सीखता है गाड़ी को। जब तक गाड़ी नहीं सीखेगा तो गाड़ी चला नहीं पाएगा। तो इस गाड़ी को चलाने के लिए, अगर आपको ओके लाइफ की गाड़ी को चलाना है, आपको मंजिल तक पहुंचना है, फाइनेंशियल फ्रीडम तक, आपको एक सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी मैंने बताया। हमारे ड्राइवर्स क्या है? हमारे एक एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा पिलर है, नेटवर्किंग। और दूसरा, इस नेटवर्किंग के अंदर हमें क्या मिलता है? एडीपी ट्रेनिंग्स, एलडीपी ट्रेनिंग्स, बीपीटी ट्रेनिंग्स। और सबसे बड़ी चीज, जो ड्राइवर हमारा सबसे बड़ा है, जो हमारे ही सीनियर के थ्रू, हमारे ही एक ऐसी टीम, वे टू सक्सेस टीम है, कामयाब लोगों की टीम, जो हमको सिखाती है कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। एंड दिस इज द राइट टाइम ड्यूरिंग कोविड-19, जो अभी आपको लॉकडाउन दिख रहा है, इसके अंदर हम रह के घर पे बैठे-बैठे हमें ये सारी नॉलेज, हमें ऑनलाइन के थ्रू, हमें वेबिनार के थ्रू, हमें ज़ूम के थ्रू, हमें यूट्यूब के थ्रू लाइव सेशन देखने का मौका मिल रहा है फ्रेंड्स। ये सबसे बड़ी ताकत है अगर हमको गाड़ी को सीखना है। क्या आपको लगता है फ्रेंड्स, अगर ऐसी टीम, ऐसी ड्राइवर हमारे साथ हो, तो ओके लाइफ की गाड़ी हमारी कितनी स्पीड से भागेगी? और ड्राइविंग फोर्स, उसके लिए क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? अब एक बंदे ने टारगेट भी सेट कर लिया, ट्रैक भी उसको मिल गया, गाड़ी भी अच्छी पकड़ ली, ड्राइवर भी ढूँढ लिया, लेकिन अंदर पता चले उसके अंदर पेट्रोल ही नहीं है गाड़ी के अंदर। अगर उसके अंदर पेट्रोल नहीं होगा फ्रेंड्स, तो गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी फ्रेंड्स। गाड़ी चलाने के लिए भी फ्रेंड्स पेट्रोल ज़रूरी है, चाहे गाड़ी 10 लाख की है, चाहे 1 करोड़ की है, चाहे 10 करोड़ की है, उसके अंदर पेट्रोल होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल उसका क्या है? ड्राइविंग फोर्स। अगर पेट्रोल नहीं होगा फ्रेंड्स, उसके अंदर पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। इसी तरीके से
हमारा भी ड्राइविंग फोर्स क्या, हमारे सपने। कहते हैं मैन विदाउट ड्रीम इज लाइक अ लैम्प विदाउट ऑयल। एक आदमी जो है वो इसी तरीके का है, जिसके पास सपना नहीं है, वो इसी तरीके से है जैसे एक दिया है, उसके अंदर तेल दिया क्या बोलते हैं उसको, दिया तो है लेकिन उसके अंदर तेल ही नहीं है। क्या वो जल पाएगा फ्रेंड? थोड़ी देर जलेगा लेकिन बुझ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपने सपनों को, अगर आपके सपने हैं तो आपके ड्रीम्स के अंदर वो इग्निशन होनी चाहिए, वो पावरफुल ड्रीम होना चाहिए जो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाएगा। अगर आपके पास वो ड्रीम है तो ये 5 जो चीजें अगर हमारे पास है तो हम एक सही रास्ते पे हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अब सेशन को वाइंड अप करने के लिए जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको सारी चीजें बताई, वाई माइंड सेट एंड काउंसलिंग के बारे में, फिर आपको बताया माई मल्टी लेवल मार्केटिंग, फिर वाई ओके लाइफ केयर। फ्रेंड्स, ये क्या है फ्रेंड्स, ये ऐसी चीज है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मैं ज्वाइनिंग करने से ही इस बिजनेस में करोड़पति बन जाऊंगा। आप देख रहे हैं पावर ऑफ सिस्टम। अगर आपको सिस्टम में कामयाब होना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट टू क्विक स्कीम। कोई ऐसा काम नहीं है कि आप रातों रात में करोड़पति बन जाओ फ्रेंड्स। ये ऐसा काम है जिसमें आपको 2 से 3 साल लगाने पड़ेंगे। जो बंदा 2 से 3 साल लगा दिया, उसको दुनिया की कोई ताकत करोड़पति बनने से रोक नहीं सकती। ओनली बाय जॉइनिंग कंपनी इज नॉट द गेम। सिर्फ कंपनी में ज्वाइन करने से ही आपको कामयाब नहीं होंगे फ्रेंड्स। आपको ज्वाइन डाल के क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने सिस्टम को फॉलो कर लिया तो आप भी यहाँ से लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हो। A man without education is like building without foundation। एक आदमी विदाउट एजुकेशन एक ऐसा ही माना जाता है जैसे एक बिल्डिंग है ना, उसकी बेसिक किसी भी चीज को अगर आपको बिल्ड करना है तो उसकी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। और हमारे बिजनेस नहीं, दुनिया के किसी भी बिजनेस को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे पहले एजुकेशन बड़ी जरूरी है। तो हमारी नेटवर्किंग, अगर आपको ओके लाइफ में इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो आपके पास एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, जो आपको अंदर से मजबूत करेगा। तभी आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो, बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हो। फेलियर पीपल हैव वन थिंग कॉमन, दे डोंट फॉलो एजुकेशन सिस्टम। जितने भी नाकामयाब लोग हैं उनकी एक चीज कॉमन है, उन हर बंदे के अंदर आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, वो है क्या, वो कभी भी सिस्टम को फॉलो नहीं करते। वो हमेशा अपना दिमाग लगाते हैं। वो सोचते हैं जो मैंने सोचा, एक बंदा कोई पढ़ा लिखा होगा बोलेगा यार मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं खुद ही अपना दिमाग लगाऊं। नहीं फ्रेंड्स, इस बिजनेस में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग क्यों फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग लगाया। जो लोग अपने दिमाग से चलेंगे इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपने दिमाग को फ्रिज में रखना है, अपनी बॉडी को, अपना दिमाग को क्या बोलते हैं, बॉडी को फ्रिज में रखना है और दिमाग को कहाँ रखना है, अपने अपलाइन के हवाले। आपको एक ही काम करना है, दिमाग पे कांटा लगा दो। जैसा जैसा अपलाइन कहता है वैसे वैसे आप करें। कहते हैं सिस्टम में एक ही काम करना है, कम टू लर्न द सिस्टम, कम टू लर्न द सिस्टम, कम टू लर्न द सिस्टम, मनी विल ऑटोमेटिकली कम। आप सिर्फ सीखने के लिए आओ, आप सिस्टम को सीखने के लिए आओ फ्रेंड्स, पैसा तो आपके पीछे पीछे भागेगा। एवरीबॉडी कैन ज्वाइन बट ओनली दोज गेट सक्सेस हु विल फॉलो द सिस्टम। हर बंदा इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है, लेकिन हर बंदा सिस्टम में साथ फॉलो नहीं कर पाता है, सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाया, जिसके कारण वो सक्सेस नहीं हो पाता। और जो लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं वो डेफिनेटली लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं यहाँ से। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, फॉलो द सक्सेसफुल पर्सन। फ्रेंड्स, मैं आज अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। ये चीज मैंने पहले भी, जब मैं शुरुआत में आया था तो मुझे किसी ने बोला था कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है फ्रेंड्स, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही काम करना है, कामयाब आदमी को फॉलो कर ले। तो फ्रेंड्स, 1 डेढ़ साल तो मैंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, लेकिन उसके बाद आज तक लगभग पिछले 6 साढ़े 6 7 साल से एक ऐसे पर्सन को मैं फॉलो कर रहा हूँ जो खुद इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आज करोड़ों रुपए कमा चुके हैं और रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं। एंड आई फील प्राउड कि वो मेरी अपलाइन में आते हैं, मेरे मेंटर भी हैं, मेरे बड़े भाई की तरह मुझे गाइड करते हैं। वो कोई और नहीं, द टाइगर ऑफ ओके लाइफ केयर मिस्टर के.एस. बाजवा सर, जो एक कामयाब व्यक्ति है जिनको मैं फॉलो करके आज मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है अगर आप कामयाब हो, तो अगर मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, जैसे जैसे बाजवा सर कर रहे हैं वैसे वैसे अगर हम भी करना शुरू कर दे तो हम भी लाखों करोड़ों पे कमा सकते हैं। सो मेनी लीडर्स आज रिस्पेक्टेड, बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे हैं जो आज सक्सेसफुल है। अगर आप लोगों ने उनको फॉलो कर लिया, एक कामयाब आदमी को फॉलो कर लिया, आप भी कामयाब हो सकते हो। और लास्ट में मैंने आपको बताया था सिस्टम का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। अगर आपने चाहते हो कि मेरा टाइम बचे, मेरी एनर्जी बचे, मेरा पैसा बचे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो ये सारी चीजें आपकी सेव हो जाएंगी। नहीं तो क्या होगा, आपका पैसा भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी। खुद खुद भी सोचोगे यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरा कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन अगर आपने सिस्टम को फॉलो कर लिए फ्रेंड्स, तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से रोक नहीं सकती। और ये सिस्टम जो मैंने आपको बताया, ये सब आपका सेव रहेगा। और लास्ट में
हम क्या करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, सिस्टम से रह के मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हम कभी भी बिजनेस को बिल्ड नहीं करते फ्रेंड्स। हमारा काम क्या है, लोगों को बिल्ड करना। हमने लोग एक नए प्रोस्पेक्ट को लेके हमने उसके साथ काम नहीं करना, हमने उसको बिल्ड करना है। अगर हमने आदमी को बिल्ड कर दिया, लोगों को बिल्ड कर दिया फ्रेंड्स, तो आप वो बंदा आगे बिजनेस को बिल्ड करेगा। क्योंकि आज मेरी टीम में मान के चलो लगभग अगर देखा जाए तो आज की डेट में 10-15 हजार से ऊपर का नेटवर्क है। तो फ्रेंड्स 10-15 हजार लोगों को मैं नहीं जानता। बाजवा सर की टीम में 4 लाख लोग हैं, वो 4 लाख लोगों को नहीं जानते। वो कितने लोगों को जानते होंगे? 10, 15, 20, 50, 100 कितने लोगों को जान सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लोगों को बिल्ड किया और लोगों ने इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर दिया कि आज बाजवा सर को भी नहीं पता कि मेरी टीम कहाँ पे है। ये है सिस्टम की ताकत, ये है नेटवर्क की ताकत, ये है इस बिजनेस की ताकत। तो लास्ट में फ्रेंड्स एक स्टोरी के साथ वाइंड अप करूंगा। फ्रेंड्स एक बारी क्या होता है, आज का सेशन मेरा यही वाइंड अप करूंगा, बस लास्ट एक स्टोरी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बारी क्या होता है फ्रेंड्स, एक बारी एक प्रीस्ट होता है। वो क्या करता है फ्रेंड्स, वो रात को उसको एक सपना आता है कि कोई भी आदमी, उसको एक सपना आता है, उसके सपने में भगवान आते हैं। तो भगवान उसको बोलते हैं कि इस तारीख को 14 अप्रैल की एक तारीख है, इस तारीख को जो भी आदमी मरेगा उसको स्वर्ग में, वो सीधे स्वर्ग में जाएगा। तो फ्रेंड्स वो जो प्रीस्ट होता है, उसको सपने में जब वो भगवान ऐसे बोलते हैं, तो अगले दिन वो चर्च में जाता है, माथा टेकता है और साइड पे बैठ जाता है। वो प्रीस्ट जब साइड पे बैठता है, वहां बहुत सारे लोग आते हैं माथा टेकने के लिए। जब बहुत सारे लोग माथा टेकने के लिए आते हैं, हर बंदा जो माथा टेकता है प्रीस्ट के पास जाता है, उसके बाद उनके पास भी माथा टेकता है, उनको बोलता है कि कल रात को मेरे को भगवान सपने में आए, उन्होंने एक ही बात बोली कि जो भी बंदा 14 अप्रैल को, फ्रेंड्स ये रियल स्टोरी आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये अमेरिका की 1960 की रियल घटना है। इस स्टोरी को जिसने पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में मतलब हिला के रख दिया था, वो स्टोरी के बारे में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। तो प्रीस्ट ने सबको बोला कि जो भी बंदा 14 अप्रैल को मरेगा वो कहाँ जाएगा, स्वर्ग में। तो हजारों लोग उस चर्च के अंदर आए, उसने हर बंदे जो जो माथा टेकता था उसको यही बताया कि जो भी बंदा आएगा, भगवान ने मुझे रात को सपने में आके बोला कि 14 अप्रैल को जो मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। तो आदमी ने बोला ये कैसा सपना आया इसको भाई, मतलब भगवान के सपने में आए। तो बोलता मेरे को भगवान आए भाई, मैंने तो कसम खा ली है कि 14 अप्रैल के दिन मैं मरने जा रहा हूँ, मैंने कसम खा ली है, मैं खुद मरूंगा, आप भी आओ, मिलके हम इकट्ठे मरते हैं। तो फ्रेंड्स यही बोलते 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 हजारों लोग उसके चर्च में आए और हजारों लोगों से उसने बात शेयर की, और करते 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 एक दिन वो दिन आ ही गया, 14 अप्रैल का दिन फ्रेंड्स, जब बहुत बड़े मैदान में, बहुत बड़े स्टेडियम में हजारों लोग इकट्ठा हुए। जब हजारों लोग इकट्ठा हुए फ्रेंड्स, वहां पे क्या हुआ कि अब वो प्रीस्ट जो था उसने सोचा कि यार इतने हजारों लोगों को एक साथ कैसे मारूं मैं। उन्होंने एक ड्रम लाया, बहुत बड़ा ड्रम लाया, उस ड्रम को जहर के साथ भर लिया। पूरा भरने के बाद उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, लास्ट में उन्होंने क्या किया, जितने भी वहां पे लगभग 30,000 लोग थे, उन सभी लोगों को क्या कर दिया उन्होंने, वहां पे आगे छोटे छोटे प्याले रख दिए हजारों लोगों के सामने, और प्यालों के अंदर क्या जहर भर दिया। और एक ने क्या किया, एक बेल पकड़ के रख दी, जैसे ही बेल बजेगी सभी लोग प्याला पिएंगे और एक साथ मरेंगे। तो फ्रेंड्स अभी वो बेल बजाने ही वाले थे, इतनी देर में अमेरिका की पुलिस को इन्फॉर्म हुआ, टीवी पे न्यूज आई, चारों तरफ मतलब हड़कंप मच गया कि ऐसी जगह पे इतने सारे लोग जो मरने के लिए जा रहे हैं, जहर सारे उनके आगे लग चुके हैं, वो मरने के लिए तैयार हैं। तो वहां जल्दी से जल्दी पुलिस पहुंची, मीडिया पहुंचा, और वहां पे लाठीचार्ज हुआ, बहुत सारे मतलब फायर फायर हुए वहां पे, बहुत सारा कुछ हुआ वहां फ्रेंड्स। तो पुलिस ने क्या किया, उसको रफा दफा कर दिया, मामले को कैसे तैसे उसको जो है टाल दिया फ्रेंड्स। कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद बहुत सारे लोग जो थे ना वो अपने अपने मस्त हो गए, भूल गए उस घटना को। तो दोस्तों आज मैं आपसे एक ही चीज बताना चाहूंगा, अगर एक प्रीस्ट, ये रियल घटना है फ्रेंड्स, अगर एक प्रीस्ट उस मैदान के अंदर 30,000 लोगों को मरने के लिए इकट्ठा कर सकता है, क्या आप और हम मिलके अपनी टीम को, अपने 2 लोगों को, सिर्फ 2 लोगों को क्या हम मोटिवेट नहीं कर सकते उनको जिंदगी बनाने के लिए, उनको जिंदगी जीने के लिए? तो फ्रेंड्स अगर आपने भी वो जज्बा है कुछ करने का, तो आइए मैदान में मिलके इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। और जो मैंने आज आपसे ये पीपीटी शेयर की है फ्रेंड्स, ये जो मैंने सेशन बताया, आपके साथ डिस्कस किया, मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा, आपने बिल्कुल ध्यान से सुना होगा। और ये चीज अगर हम अपने नए प्रोस्पेक्ट के साथ बैठ के ज्वाइनिंग से बाद और वर्किंग से पहले उससे डिस्कस करेंगे, तो मैं आपसे वादा नहीं, दावा करता हूँ वो बंदा कभी भी टूटेगा नहीं, और उसको मार्केट में दुनिया की कोई ताकत फूंक नहीं मार सकती। एक बारी क्या हुआ, एक बंदा था, एक बंदे ने क्या किया, वो डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर साहब मेरे गधे को बचा लो।
तो डॉक्टर ने बोला क्या हुआ? बोला डॉक्टर साहब मेरे गधे को बचा लो, वो ना थोड़ा सा बीमार हो गया है। तो डॉक्टर ने कहा एक काम कर, उसको एक मेडिसिन दे दी टिक्की, बोला इसको खिला दे। तो डॉक्टर ने बोला कि बंदा बोलता कोई बात नहीं सर, मैं इसको दे देता हूँ, लेकिन मेरा गधा ना बड़ा लाडला है, वो खाएगा नहीं। तो उसने क्या किया, उस दवाई थी ना, उसको टिक्की बना के, पूड़ी बना के उसको दे दिया। उसको बोला जाके क्या करना, एक पाइप लेना, गधे के मुंह में रखना, उसमें वो डाल देना और उसको खिला देना पाइप के थ्रू। अब वो बंदा क्या किया, भागा भागा चला गया, डॉक्टर से घर पे चला गया और गधे को वो मेडिसिन देने के लिए। तो जैसे ही घर पहुंचा, उसने क्या किया, गधे के मुंह में पाइप ली, गधे के मुंह में रखी, मेडिसिन उसके अंदर डालने वाला डाली, अभी पाइप मुंह में रख रहा था। अभी जैसे ही पाइप मुंह में रख रहा था, गधे ने वो फूंक मार दी, वो सारी की सारी दवाई किसके अंदर, उसके अंदर। और जैसे उसके अंदर चले गई, वो भागा भागा डॉक्टर के चला गया, कहता डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। कहता क्या हुआ? कहता डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। कहता गधा ठीक है? कहता डॉक्टर साहब गधा तो ठीक है, मुझे बचा लो। कहता क्या हुआ? कहता डॉक्टर साहब जो आपने बोला मैंने वही किया। कहता मैं घर गया, मैंने गधे के मुंह में पाइप रखी, मैंने पूड़ी रखी, अभी मुंह में पाइप रख रहा था, अभी मैं फूंक मारने वाला था, गधे ने फूंक मार दी, वो सारी की सारी दवाई मेरे अंदर। फ्रेंड्स, आप भी कहीं ऐसा ना करना कि मार्केट में जाके लोगों को प्लान शेयर करना, इस बिजनेस के बारे में डिस्कस करना, कहीं ऐसा ना हो वो गधे की फूंक वाली बात, आप उसको अपॉर्चुनिटी दिखाने जा रहे हो, वो उल्टा आप सिखाते हो उसको ये प्लान कैसे चलता है 10 15 20 मिनट, वो आपको आधा घंटा 1 घंटा सिखाता है कैसे नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, वो गधे की फूंक वाली स्टोरी जो है ना, वो जरूर बंदे के साथ डिस्कस करनी है, जो उसको माइंड में कभी भी कोई गधा फूंक ना मार पाए। थैंक यू सो मच ऑल जिन्होंने मुझे सुना। और लास्ट में सभी जितने भी पैनलिस्ट, जितने भी अटेंडेंट्स जो आज सुन रहे हैं यहाँ पे, न्यू प्रोस्पेक्ट्स, और जितने भी एसोसिएट सुन रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, यूट्यूब के माध्यम से, जूम के थ्रू, मैं उनका थैंक्स करूंगा और आशा करूंगा कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच माय रिस्पेक्टेड अपलाइन, माय मेंटर मिस्टर के.एस. बाजवा सर, जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मैं यही इसको वाइंड अप करूंगा। थैंक यू सो मच। हेलो। हाँ जी नीतीश सर। हाँ जी मॉर्निंग सर। हाँ जी, स्क्रीन एक बार ऑफ कर लीजिए। ओके सर, ओके। हो गया सर? सर हो गया? हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी नीतीश सर, आ रही है, हो गई है स्क्रीन ऑफ। वंडरफुल सेशन सर, क्या मतलब शब्द कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच, शानदार जबरदस्त सेशन देने के लिए। बस एक ही बात कहूंगा, क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात, सरदार खुश हुआ, सरदार खुश हुआ। थैंक यू सर। बगैर वो तो 25 साल पहले कुछ होता था, आज के.एस. बाजवा सरदार कुछ हुआ। वाह जी वाह, वंडरफुल सर। ये सब आपका प्यार है सर। सर एक्सीलेंट सेशन सर, आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है सर। सब कुछ आपने सिखाया है सर, आपकी वजह से सीखे हैं। ये सब सर आपकी मेहनत की बदौलत है, बड़ा मन खुश हुआ। एक्चुअल कहते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको सबसे बड़ी खुशी अपनी जिंदगी में अपने कामयाब होने की नहीं होती, उनको सबसे बड़ी खुशी होती है जब उनके बच्चे तरक्की करते हैं, वो कामयाब होते हैं, वो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और आज इतनी ज्यादा खुशी है कि मैं बयान करके नहीं बता सकता कि क्या शानदार तरीके से आपने ये सेशन लगाया, कैसे आपने इसको मतलब शानदार तरीके से डिलीवर किया, क्या एग्जांपल्स थी आपकी, ग्रेट है सर। थैंक यू सो मच आपके इस जबरदस्त सेशन के लिए। मन खुश हो गया मुझे आज से 9 साल 10 साल पहले वाले नीतीश रैना जी और वाले नीतीश रैना जी के अंदर जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। ग्रेट सेशन सर, थैंक यू सो मच। और बहुत शानदार तरीके से कमेंट आ रहे हैं सारे लोगों के इनबॉक्स में, सभी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर बहुत शानदार सेशन था, और सब लोग इसकी पीपीटी मांग रहे हैं। तो नितिन जी इसकी पीपीटी भेज दीजिएगा। क्या बात है सर, वंडरफुल। डेफिनेटली सर, एक चीज बोलना चाहूंगा मैं। आज से 9 साल पहले मुझे याद है, उधमपुर में सम्राट होटल में मैं पहली बार जिंदगी में आपके साथ मैं बैठा था, और मुझे किसी ने बोला था जब तक मेंटरशिप में नहीं आते हो तो आप कामयाब नहीं हो सकते। मुझे याद है कि मैं जिंदगी में पहली बार आपके साथ रात को 12 बजे, और मेरे एक लीडर एक और थे,
और सुबह 4 बजे तक आपके साथ मैं उस समरा होटल के रूम में बैठा और आपने मेरे साथ काउंसलिंग की थी। और जब मैं घर आया सर, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ज़िंदगी में कभी रात में कभी इतनी लेट घर नहीं आया हूँ। पहली बार उस दिन मैं सुबह 4:30 घर पहुँचा तो मेरे पेरेंट्स हैरान हो गए, "तू रात भर कहाँ था?" मैंने कहा, "मैं रात भर उस जगह था जो आने वाली मेरी पीढ़ियाँ, दुनिया याद करेगी, क्योंकि आज जो मैं चीज़ लेके आया हूँ ना, शायद मुझे आज तक पहले कभी नहीं मिली थी। उस दिन आपने मेरा दिमाग खोल दिया और उस दिन से मैंने आपको अपना गुरु माना था और आज तक मुझे प्राउड है सर, बहुत लोगों ने तोड़ने की कोशिश की। ये काउंसलिंग जो आपने दी थी ना मुझे सर, आज तक दुनिया की कोई ताकत आपसे मुझे जुदा नहीं कर पाई सर। और आने वाले बहुत सालों, मतलब जब तक हम ज़िंदा हैं सर, तब तक हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा और ये वादा है कि टीम टाइगर का जो सर रिकॉर्ड ब्रेक होगा ही होगा और उनमें से जो आपका टारगेट है, जिन लोगों को आगे लेके जाना है, और ये डेफिनेटली हम प्रूव करके दिखाएँगे और हमारी टीम भी प्रूव करके दिखाएगी। बस आपका इसी तरीके से ब्लेसिंग, आपका आशीर्वाद, आपकी गाइडलाइन हमेशा चाहिए, क्योंकि कामयाब हो आप, इसलिए आपको फॉलो कर रहे हैं सर। क्योंकि कामयाब इंसान को फॉलो करके ही हम कामयाब हो सकते हैं, ना कि नाकामयाब इंसान जो खुद कुछ नहीं कर पाए, वो हमको क्या सिखाएगा? मार्केट में बहुत सारे लोग मेरे को फ़ोन करते हैं, "भाई किसके साथ जुड़ा है? तू आजा हमारे साथ।" मैं उसको बोलता हूँ, "मैं जिसके साथ जुड़ा हूँ ना, तू भी आके जुड़ ले, तेरा भी कुछ हो जाएगा, नहीं तो ज़िंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा।" तो थैंक यू सो मच थैंक बाजवा यू सर। सर, थैंक यू सो और मच। ये आपका, आपका आपकी प्यार है पूरी सर, फैमिली थैंक का, यू जी। इसमें आपका और भाभी जी का पूरा आशीर्वाद है सर, पूरे परिवार का, उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ सर, आपके कारण ही सब कुछ है सर ये। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, प्राउड है आपके ऊपर। और थैंक यू सो मच जो ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं इस मीटिंग के अंदर, जूम के माध्यम से आज जो जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से, आप सब लोगों का थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना मान सम्मान देने के लिए। और आप लोगों की बदौलत ही मिलके ये जबरदस्त सिस्टम बिल्ड हो पाया है। थैंक यू सो मच अगेन आप सब लोगों को। और दोस्त, आज के दोनों सेशन ही बड़े जबरदस्त थे और आज के दोनों सेशन में जबरदस्त टाइगर थे जम्मू के, जबरदस्त पर्सनैलिटी कुलविंदर सिंह सूदन जी, उनका शानदार सुबह का सेशन रहा। और अब तो आपने मतलब क्या कहते हैं कि चार चांद लगा दिए हैं जबरदस्त पर्सनैलिटी नीतीश रायना जी ने। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। और चैंपियंस कल मिलते हैं ठीक 11 बजे कल की प्लान प्रेजेंटेशन के लिए, और 4 से 5:30 बजे जो हमारी डेली वर्कशॉप होती है उसके लिए। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से आप न्यू लोगों को अपनी टीम में इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकॉन बटन को दबाइए, ताकि हर रोज न्यू अपडेट्स आप लोगों के साथ मिलती रहे। ओके जी, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। एक ही बात कहूंगा, मस्त रहो मस्ती में, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।